अस्सलाम वालेकुम। देखो मेरे ये बड़ा मसला हो जाता है, मस्कारा लग गया आंखों के नीचे और देर हो गई, मुझे भागती भागती आई हूँ, जूते भी नहीं पहन सकी, इसीलिए बैठी हुई। अभी दिखाती हूँ आपको, इतना प्यारा जोड़ा पहना हुआ है मैंने आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है ना भाई? ज़िंदगी में कोई नई चीज़ हो रही होती है तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तो उसकी पूरी तैयारी होती है कि आपने किस तरह एग्ज़ाम्स देने। कहीं आप घूमने जा रहे होते हैं तो घूमने जाने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, टिकट्स खरीदने पड़ते हैं, बुकिंग्स करानी पड़ती है, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे। ज़ाहिर है कोई भी चीज़ जब आप जिस पे आपको पैसे खर्च करने होते हैं उसकी बाकायदा तैयारी होती है। अब जैसे सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं हमारे माशरे में, हमारे अगर आप सोशली देखें, आपको सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो शादियों पे करना होता है। जब शादी हो रही होती है आपके घर में, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, किसी की भी शादी होती है तो इसकी एक सर्टेन प्लानिंग होती है। अब अगर जो मैंने अपने घर में देखा है, मेरे घर में ज़ाहिर है माशाल्लाह से 4 शादियाँ हुई हैं, 3 बहनों की और 1 भाई की, तो मैंने अपनी अम्मी को जिस तरह प्लानिंग करते देखा है, वो पहले पेपर और पेन से शुरू करती थी। पेपर और पेन से शुरू करके पहले वो अपने बजट्स को देखती थी, फिर उसके बाद अगर कपड़े की शॉपिंग है तो एक दफ़ा वो बाज़ार का जायज़ा लेती थी, जाती थी मैं और वो, जाकर देखते थे कपड़ा क्या है, क्या फ़ैशन है, किस डिज़ाइनर ने या किस दुकान वाले ने या किस साड़ी वाले ने किस तरह के काम चल रहे हैं, किस तरह का कपड़ा चल रहा है। पहले तो हमारा खाली एक ये चक्कर लगता था और हमें फिर हम समझ आता था, हम माइंड बनाते थे कि इस तरह का जोड़ा चाहिए। फिर सेकंड चक्कर लगता था कौन कितने का क्या बेच रहा है, किसके पास क्या है, और कोई 4-5 चक्रों में जाके शादी वलीमा या कोई भी इवेंट है उसका जोड़ा कंप्लीट किया जाता था। फिर होती थी जनाब मेकअप की बारी। मेकअप की बारी में भी यही हुआ है। जब मेरी शादी हुई तो सोशल मीडिया का दौर इतना था नहीं, तो हम क्या करते थे, हम सैलून्स में जाके हम चेक करते थे कि कैसी दुल्हनें वहाँ तैयार हुई हुई है और उससे हम थोड़ा सा जायज़ा लेते थे कि हमारे ऊपर, यानी इस ब्राइड के ऊपर किसका हाथ सूट करेगा, कौन से इवेंट के लिए कौन सा मेकअप आर्टिस्ट चुनना ज़रूरी है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो लड़कियां बहुत सोशल मीडिया पे ही ये पता लगा लेती हैं कि कौन कैसा काम करता है और क्या ये मेकअप मेरे ऊपर सूट करेगा कि नहीं। फिर और बहुत सारी तैयारी में चीज़ें आ जाती हैं। ये मेकअप और कपड़े तो दुल्हन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन खाना, फोटोग्राफी, इवेंट प्लानिंग और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सारी घर वालों को बटी हुई होती है जिम्मेदारियाँ। मगर जो फ़र्क है पहले में और अब में वो ये है कि पहले दुल्हन और दुल्हा सारी मेन जिम्मेदारियाँ अपने रिश्तेदारों पे छोड़ दिया करते थे। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, खाना, हॉल और ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना, ये इधर उधर सबसे मशवरे करके जो घर के बड़े होते थे वो इसमें हेल्प करते थे। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया, अब सबको अपनी ड्रीमी फैंटेसी वेडिंग चाहिए, और जिसकी वजह से लड़का लड़की खुद इतने एक्टिव हो गए हैं कि उन्होंने पहले से भांप के रखा होता है कि इस जगह से मैंने फोटोग्राफी करानी है, इस जगह से इवेंट प्लानिंग करानी है, इस जगह से मेकअप कराना है और इनसे मैंने अपने कपड़े बनवाने। लेकिन बहुत समझदार, बहुत चालाक तो हो गए हैं बच्चे, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कोताहियाँ कर ही देते हैं और उसके बाद पछतावा इसलिए होता है क्योंकि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आती है और पैसे खर्च होते हैं इसमें। कभी कभार आप जोड़ा देखते हैं सफ़ेद काम हुआ हुआ और उसके ऊपर कहते हैं इसी तरह का लाल में बना दें, और जब वो लाल में बनता है तो आपका दिल नहीं चाहता उस जोड़े को पहनने के लिए। तो इन सब चीज़ों की प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। आज एक पूरा पैकेज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने शो पे, जहां हम डिस्कशन करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे रिलेटेड टू शादी, जो कि अब अनकरीब सीज़न शुरू होने वाला है। आपके घर में कार्ड्स की लाइन लगने वाली है और फिर आपने तय करना होगा किस शादी में किस दिन जाना है, क्योंकि एक एक दिन में 3-3 शादियाँ होती हैं, दोपहर में भी होती है, शाम में भी होती है, रात में भी होती है, शिफ्टें लगती हैं बाकायदा। तो आज हम आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके घर में शादी है या आपके किसी रिश्तेदार के घर में शादी है, कोई ना कोई ऐसी टिप, कोई ना कोई ऐसी लर्निंग आप हमारे शो से आज ज़रूर हासिल कर सकेंगे। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि रिसेंटली हमारी बहुत ही प्यारी माहिरा खान की शादी हुई और वो एक ड्रीमी फैंटेसी वेडिंग थी। उसकी प्लानिंग में कितना वक्त लगा होगा, बिल्कुल खामोशी से हमारे सामने, कोई तैयारी कोई कुछ नहीं, लेकिन हमारे सामने सिर्फ
वो इवेंट आया जिसके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई थी, कितनी प्लानिंग छुपी हुई थी। और आई गेस माहिरा को शो बिज़नेस में इतने साल हो गए हैं, उसने वैसे ही इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं, एस्थेटिक्स उनके वैसे ही अच्छे हैं। तो वो जो आपका आईना, आपका अक्स, आपकी पर्सनालिटी होती है, वो आपकी वेडिंग्स में नज़र आती है। जिस ज़माने में मेरी शादी हुई थी हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन अब देखिए माहिरा की जिस सन में शादी हुई है 2023 में, जो रिसेंटली मैं कहूँगी शोबिस की शादी है, तो उसमें आपको एस्थेटिक्स भी नज़र आए, इन्जॉयमेंट भी नज़र आई, एक सुकून भी नज़र आया। तो उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि बड़ी प्लान्ड और बड़ी प्रॉपर प्लान्ड शादी रही है माशाल्लाह, जिसमें ना सिर्फ हर चीज़ टाइम पर हुई, बल्कि ख़ुद दुल्हन और दूल्हा ने भी इस इवेंट को एंजॉय किया। और ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी थोड़ी सी छानबीन हमने की है और आज हम आपको सिखा रहे हैं। सो आइए छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ी सी आपकी मदद अगर हमारे ज़िम्मे है तो हम करके देखते हैं, शायद हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाए। आज की सुबह हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हम आपकी हेल्प करने वाले हैं आपकी शादी की तैयारियों में, और ये हेल्प ऐसी होगी कि मैं आपको गारंटीड बता रही हूँ कि आप सोच कुछ और रहे होंगे, कुछ और प्लान कर रहे होंगे, लेकिन ये शो देखने के बाद शायद आपका माइंड बदल जाएगा। सो हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी प्लानिंग की। वैसे तो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे होंगे मैं मेकअप और कपड़ों से शुरुआत करूं, लेकिन नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे भी पहले आपको सोच के रखनी होती हैं कि अब क्या होना चाहिए। एक ज़माना होता था कि जब शादी होती थी तो ये वाला जो इस वक्त मैं सेगमेंट डिस्कस करने वाली हूँ, ये वाली जिम्मेदारी कोई भी ऐसा घरेलू रिश्तेदार उठा लेता था जिसको थोड़ी सी सेंस होती थी कि अच्छा कौन सा शादी हॉल अच्छा है, कौन सा गार्डन अच्छा है। पहले तो यही होता था, शादी हॉल या गार्डन्स में शादियां हुआ करती थी, लेकिन अब वेन्यूज़ चेंज हो गए हैं। अब बहुत ज़बरदस्त किस्म के वेन्यूज़ आ गए हैं लोगों के पास। कभी किसी के शादी हो रही होती है जी पानी के किनारे, कभी डे वेडिंग्स हो रही होती हैं। बहुत सारे आइडियाज़ अब इवेंट प्लानर्स ने थ्रो कर दिए हैं कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब ऐसे भी ज़माने थे जिसमें शामियाने लगते थे और शादियां हो जाती थी। वो भी तो शादियां होती थी, शायद हमारी नाना या दादा दादी के दौर की बात है, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। बाकायदा जो आपका शादी का पूरा सेटअप होता है, पूरी एक साथ सब चीज़ें सिंक कर रही होती है, थीमेटिक होता है। दुल्हा दुल्हन के कपड़ों को लेके, फूलों का कलर से एक सारी चीज़ें ऐसी जोड़ी हुई होती हैं कि आप हैरान होते हैं कि वाओ, ये वाकई फैंटेसी है, ये वाकई ड्रीमी वेडिंग है। और एक ड्रीमी वेडिंग की जो जिम्मेदारी है वो उठाते हैं हमारे एक बहुत ही नामी गरामी, जिनको आप किंग ऑफ डेकोर भी कहते हैं, QYT आज हमारे साथ, यानी QYT के CEO कासिम यार टिवाना आज हमारे साथ। मैं इनको कितने सालों से कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरे शो पे आएँ, क्योंकि इनकी जो इवेंट्स मैंने देखे हैं वो इतने कोई लग्जरियस होते हैं। और उर्वा की शादी हमें याद है, उर्वा और फरहान की शादी हमें याद है, ऐसी बहुत सारी शादियां हमें याद हैं कि दिल चाहता था पॉज कर करके उनकी वीडियोस को देखें कि कितना खूबसूरत डेकोर, चाहे कैंडल्स हों, शेंगलेयर्स हों, लाइट्स हों, क्रिस्टल्स हों, फ्लावर्स हों, हर चीज़ इतनी कोई हाथों से सजाई हुई ऐसा लगता है, क्रॉकरी हो, इतने प्यारे एस्थेटिक्स इनके मौजूद, ये हमारे पास यहाँ इस वक्त शो पे मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो शायद आपके दिमाग में या वहमो गुमान में भी नहीं होंगे। आइए वेलकम करते हैं कासिम यार टिवाना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र है कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपका काम देखती रहती हूँ और एडमायर करती रहती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस भेजती रहती हूँ। जी जी जी, मुझे मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जब आप जैसे लोगों के मैसेजेस आते हैं तो बहुत मतलब अप्रिशिएट करते हैं सेलिब्रिटीज़, तो बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा कासिम, कितने अरसे से इवेंट प्लानिंग के काम में? अक्सर मैं अभी अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ ना कि मैं मुझे हो गए हैं, मैंने 2000 से शुरू किया था। अच्छा। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। 13 साल हो गए हैं? नहीं, 23।
23 साल 2000, अच्छा हाँ 2023 चल रहा है, Yes. मैं 2013 पहुंच गई। हाँ, तो 23 साल हो 23 गए। साल हो और गए, आप माशाल्लाह। आपने क्या पढ़ा था? मैं उस वक्त तो मैं फर्स्ट ईयर में ही था। हाँ। लेकिन वो जो मैंने 2-4 इवेंट्स उस वक्त भी किए थे वो भी मैं उनको इंक्लूड करता हूँ। और वो उस वक्त नीलोफर शाहिद हाँ। की बेटे की शादी थी। हाँ। तो बेटी की तो फातिमा की, और अब उनकी बेटी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है। माशाल्लाह। और उनके बेटे का ही जोड़ा मैंने पहना। ओह अच्छा, ओके। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, लाइक आप फर्स्ट ईयर में थे और फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है वो कैसे शादी और या इस तरह का कोई इवेंट अरेंज कर सकता है? आई डोंट नो। फर्स्ट सेकेंड ईयर में था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि हम लोग लाहौर में थे और नीलोफर शायद हमारी फैमिली फ्रेंड्स थी और मैं उनको बड़ा लुकअप करता था। अच्छा। वही मेरी मेंटोर हैं, मेरी म्यूज़ हैं। उनके पास मैं जाता था तो शी सेड कि मेरी बेटी की शादी हो रही है हाँ। तो तुम आओ मुझे हेल्प आउट करो। ये मैं अच्छा। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बता भी चुका हूँ। अच्छा, तो मैं अच्छा। फिर गया तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि हाँ। मैंने कहा आप तो खुद इतनी बड़ी डिज़ाइनर हैं, हाँ। तो मैं आपको क्या हेल्प करूँ? तो मैंने कहा अच्छा कोई शॉपिंग करनी है, समथिंग लाइक दैट। हाँ। शी सेड नहीं कि आपने ये करना है कि आप मेरा इवेंट हैंडल करो। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसमें मैं क्या करूँगा? तो शी सेड कि मुझे बताओ, कुछ आइडियाज़ दो। तो फिर मैंने कहा तो आप अच्छा। आर्ट के स्टूडेंट थे? जी। ओके। और मैं शुरू से ये देखता था, माय मदर यूज्ड टू हैव फ्लावर्स इन द हाउस। अच्छा। हमारे घर में डिनर्स होते थे, म्यूजिकल इवनिंग्स होती थी, तो बचपन से मैं देखता था। और मेरी अम्मी बड़ा वो करती थी, घर में फूल लगाती थी। तो वहीं और से आपके अंदर तो आई शौक। थिंक मैंने वही इनहेरिट किया। अच्छा, तो अब थोड़ा अगर सा 23 साल पहले से आपने काम शुरू किया और अब 23 साल पहले की शादियों में और अब की शादियों में कासिम ने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की, क्या चेंजेस आए हैं? बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले सिंपल शादियां भी हो जाती थी। पहले सिर्फ लोग कहते थे स्टेज बना दो। अच्छा। अब सिर्फ स्टेज नहीं होता, अब पूरा हॉल का डेकोर करना होता है, पड़ना हाँ। करता है। एंट्रेंस और एंट्रेंस पूरा होती है। walkway। अब सारे अब ये होता है कि क्लाइंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आएँ और जिनका मैं इवेंट कर रहा होता हूँ, हाँ। फिर उनको मैं कहता हूँ कि देन यू आर माई गेस्ट। हाँ। उस इवेंट पे जो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, आपने उसका स्ट्रेस नहीं लेना। हाँ। क्योंकि देखिए इतनी एक खुशी का मौका होता है और लोगों को इतनी पेरेंट्स को स्पेशली हाँ। फैमिली वालों को इतनी टेंशन होती है और इतने काम होते हैं। हाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका उस दिन का जो एक स्ट्रेस है वो मैं सारा ले लेता अच्छा, जैसे अगर मैं 23 साल पहले की बात करती हूँ, ठीक है, 23 साल पहले आपने कहा ये डिफरेंस था कि खाली स्टेज को डेकोरेट हाँ जी, किया जाता जी, था। जी, जी। मुझे ये बताएं, उस वक्त आपके पास इवेंट प्लानिंग के लिए पेरेंट्स आते थे और अब खुद दूल्हा दुल्हन आते, ये चेंज नहीं, आया है? उस वक्त भी पेरेंट्स आते थे, अभी भी पेरेंट्स आते हैं, लेकिन अभी पेरेंट्स के साथ ब्राइड्स ग्रूम खुद आते हैं। अच्छा। और अब ये होता है कि पहले तो दुल्हनों को कुछ नहीं, वो पहले भी कहती थी। हाँ। लेकिन अब जो ज़्यादा है कहने द लगी। गर्ल्स एंड बॉयज दे नो व्हाट दे वांट। ओके। और वो हमें बताते हैं कि हमें ये कलर स्कीम चाहिए, हमें इस तरह करना है, हाँ। इस तरह की हमारी एंट्रेंस हो, ऐसा म्यूजिक हो, हाँ। इस तरह का स्टेज अच्छा, हो। हम साथ साथ आपकी जो वीडियोस है वो भी ऑन स्क्रीन, अब मॉनिटर बंद है तो हमें नहीं पता कौन सी चल रही है। अच्छा। हाँ, ताकि हमें खुलवा दें तो हम डिस्कस भी कर सके। हाँ। हाँ। अच्छा, पीछे ऑन है, मैं अच्छा, हम ओके। पीछे मुड़ के जरा देख ओके। लेते। ये मेहंदी का कोई इवेंट ये है मेहंदी का है। जो चल रहा है? जी। ये वलीमे क्या आ गया शायद? ये वलीमा है। ओके। अच्छा, मैंने ये देखा different colours कर्टन्स, में। आपके जो जिस तरह के कर्टन्स और जो ड्रेप्स होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हम हर वक्त चेंज करते रहते हैं। हाँ। तो वी यूज़ लॉट्स ऑफ क्रिस्टल्स, वी यूज़ मुझे ड्रेप करने का बहुत शौक आपका है। जो स्टाइल है वो मैंने यही देखा है, क्रिस्टल्स एंड कैंडल्स। एंड यस, कैंडल्स, फ्लावर्स और मिरर्स। और अब ये होता है कि अब क्योंकि अब बहुत और भी कंपनीज आ गई हैं, सो ये बड़ी अच्छी बात है, आ गई हैं। अब मेरे ऊपर से प्रेशर कम हो गया। लेकिन ये होता था कि पहले सारे सेलिब्रिटीज़ मुझे कांटेक्ट करते थे, विच आई एम वेरी हैप्पी। अब ये होता है कि अब और लोग भी आ गए हैं तो प्रेशर बहुत, शुक्र है, कम हो गया है। लेकिन ये होता है कि आई लव व्हाट आई डू एंड मेरा ये पैशन है बेसिकली। सेलिब्रिटीज में अगर हम गिनती करें तो कासिम ने किस किस की शादियां अरेंज की थी? मैंने ईमान अली की, हाँ। उर्वा फरहान की, अली जफ़र की, ओके। फिर नीलुफर शाहिद के बच्चों की, राहत फ़तेह अली ख़ान की इवेंट्स मैं करता हूँ। अच्छा। मीशा शफ़ी की,
और भी हैं काफ़ी। अच्छा, मैं हैरान ही होती हूँ जब मैं आपका काम देख रही होती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि कहीं कासिम ने पेस्टल्स जो हैं वो लेके चले हुए हैं और कहीं रेड वेडिंग्स, गुलाब के फूल पूरे लाल। मैं अभी दिखा भी रही हूँ मुझे मैं ये समझता हूँ कि जो मेहंदी और इस तरह के इवेंट्स होते हैं ये फेस्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं। हाँ। तो मुझे वो उसमें मैं ये कहता हूँ मेहंदी का है ये setup? मेहंदी का है। हाँ। और बाकी जो बारात और वलीमा जो हम लोग करते हैं वो हम लोग मैं ऑलवेज रिकमेंड कि उस दिन दुल्हन को मतलब दबना नहीं चाहिए हाँ। स्टेज के ऊपर। हाँ। कि मेन डे उसका दुल्हन का होता है। हाँ। तो शी शुड बी द मेन फोकस। चाहे हम जितना भी खूबसूरत डेकोर कर लें लेकिन दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होना चाहिए। दुल्हन से ज्यादा तो दुल्हन के लिए हम लोग फिर ये करते हैं कि उनका जो भी कलर होता है मैं उसके ऑपोजिट कंट्रास्ट। ओके। अच्छा, हूँ। ये जैसे फॉर एग्जांपल दुल्हन का अगर लाइट कलर का जोड़ा है तो आप पूरा इन्वायरमेंट जो है वो रेड रखते हैं। हाँ, ताकि और वो- अगर उनका हाँ। रेड है तो फिर तो वो फिर हम उसका- पीछे रेड कुछ नहीं रखते। पीछे हम ऐसा कोई ग्रीन कर लेते हैं, कोई और ऑफ वाइट कर लेते हैं, कोई ऐसा कलर करते हैं जिसमें से द ब्राइड शुड बी प्रोमिनेंट। अच्छा, जैसे जाहिर है महंगाई हो गई है इतनी ज़्यादा, तो अब आपके पास लोग आते होंगे, जो चीज़ आपको उस वक्त सस्ती मिलती थी अब जाहिर है वो आपको भी एक्सपेंसिव yes, मिलती है। तो हमारी ये है कि लाइक महंगाई आपने सही कहा बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि कासिम ये हमारा बजट है, इसमें आप हमें क्या कर सकते हैं। तो फिर हम उसमें कोशिश करते हैं कि जो भी वो बजट बताते हैं हम उसमें उनका बेस्ट से बेस्ट करते हैं। क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनका इवेंट अच्छा हो और अल्हम्दुलिल्लाह लोग चाहते हैं कि मुझसे करवाएं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको अच्छा, compensate आप देते हैं। रिकमेंडेशन क्या देते हैं? देखिए अलग अलग वेन्यूज़ होते हैं। एक तो बिल्कुल खुला वेन्यू होता है जिसमें आपको हर चीज़ खुद असेंबल करनी पड़ती है, ग्रिड्स लगानी पड़ती हैं, छत भी सारी चीज़ें। कुछ होते हैं जो हॉल्स होते हैं उनकी छत वत बनी हुई होती है, इंडोर होते हैं। लेकिन हम उन हॉल्स की छतों में भी छतें लगाते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी हम लोग ट्रस्टिंग लगा के सारा काम करते हैं। आपसे मैं अगर पूछूं तो आप लोगों को क्या गाइड करेंगे? बेस्ट वेन्यूज कौन कौन से मौसम के कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम सर्दियों में अब सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों में आई लव ऑर्गेनाइजिंग आउटडोर वेडिंग्स। अच्छा, दोपहर वाली, दोपहर की, सुबह या दोपहर की। हाँ। हालांकि वो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि 12 बजे तक हमने हर चीज़ रेडी देनी होती है। तो आप लोग सारी रात काम करते जनवरी हैं? हम पूरी रात सर्दी में काम करते हैं। लेकिन वो ये होता है कि वो एक एक्सपीरियंस होता है। हाँ। हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, साथ पूरी टीम होती है, तो हम लोग एंजॉय भी करते हैं। हाँ। और सुबह हम लोग वेन्यू में कर देते हैं। कलर्स भी इस्लामाबाद तो में डिफरेंट हो जाते होंगे ना जब आप दोपहर की शादी कर रहे हैं सनलाइट में, तो आप रेड और ये वो सब कलर्स तो नहीं इस्तेमाल कर सकते? दिन में हम लोग वी यूजुअली डू पेस्टल कलर्स, अच्छा। मोस्टली वाइट्स। Okay. उसमें कोई हम एक लाइट कलर ऐड कर लेते हैं। ओके, दिन में ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। हाँ। सॉरी, रात में। रात में, हाँ, दिन में लाइट कलर्स यूज करते दिन में लाइट। तो आप ये रेकमेंड करेंगे कि सर्दियों की शादी अगर आपको दोपहर में करनी है तो ओपन एयर में? हैं। ओपन एयर में कर लें, कुछ कॉस्ट भी कम हो जाती है। कॉस्ट कैसे कम होती है? क्योंकि देखें बहुत सारे लाइट्स का सारा बजट खर्चा, कम हो ओके। जाता है। हाँ। आउटडोर में ये होता है तो हॉल की कॉस्ट भी ख़त्म हो जाती है। ओके। और लेकिन आउटडोर के इवेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वेन्यू खूबसूरत हो, वेन्यू खूबसूरत दरख्त हों, नीचे ग्रास हो। ये मशवरा भी दे सकते हैं ना आपके रिश्तेदार का घर है बड़ा ग्रैंड और दरख्त हाँ, वगैरह वाला, अगर रिश्तेदार वहाँ- देते हैं तो। अगर रिश्तेदार दे देते हैं, आप थोड़ा मना मनू लें, हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ किराया भी बच जाएगा एक तरह बच से। जाएगा। हाँ। और लेकिन फिर रिश्तेदारों को कोई अच्छा सा तोहफा दे दें। तोहफा दे दें। अच्छा, आजकल जो जैसे माहिरा की शादी हुई तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग है तो पाकिस्तान के अंदर ही, Yes. लेकिन उन्होंने बुरबन में की। जी, जी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे सारा फलक की बहन की शादी भी उन्होंने कोई हिल एरियाज में की थी। एक तो मौसम भी अच्छा था और वहाँ फिर उन्होंने पूरा डेकोर किया। सो इसके लिए आप क्या मशवरा देते हैं लोगों को? देखिए, डेस्टिनेशन हमारे मुल्क में बहुत हैं। हाँ। लेकिन लोग जाते नहीं हैं। हाँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे, ये होगा तो फिर हमें जो उनका ठहराना खैर भी होता है, पड़ेगा होटल्स ठहराना में। भी पड़ता है, ये होता है। खाना भी सब कुछ उनके जिम्मे ही पड़ हाँ, जाएगा। फिर ट्रैवलिंग होता है, कहते हैं कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहुंचना खैर खैरियत से, बड़े स्ट्रेसेस होते हैं। हाँ। तो इसलिए हमारे मुल्क में ये इतना होता नहीं। हालांकि हमारे ये बुरबन बहुत अच्छा है, मैं बड़ा रिकमेंड करता हूँ हाँ। कि वहाँ पे हम लोग करें। नथिया गली में हो सकती है, मरी में हो सकती है। हाँ।
उसके हुंजा अलावा और ये भी तो है ना सारे हाँ, अब। वो तो फिर बहुत दूर हो जाते हैं ना। हाँ, ये इसके लिए तुम्हारे पास हाईवे है बहुत अच्छी। उसके बाद उसके अलावा इस्लामाबाद में बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस हैं। रावल लेक है, उसके साथ वेन्यूज़ हैं। हाँ। और लाहौर में फार्म हाउसेस हैं। ओके। कई लोग डैम्स के ऊपर भी करते हैं। ये बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया, फार्म हाउस। हाँ, शादियां अब जैसे ये कह रहे हैं कि दोपहर की वेडिंग्स हो, कराची में भी अगर हम सिंध में देखें बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउसेज बहुत हैं, हैं। ग्रीनरी है और वो हम किराए पे ले सकते हैं। जी, तो हम लोग जो दिन के इवेंट्स करते हैं हाँ। तो मोस्टली हमारे अगर होटल्स में हैं तो हाँ। वो होटल्स में हो जाते हैं, उनके लॉन्स में हो जाते हैं। हाँ। जैसे हम लोग सेरीना में बहुत करते हैं। अच्छा। इस्लाम उसका लॉन बहुत खूबसूरत है। ओके। तो वहाँ पे करते हैं और मोस्टली 80% लोग अपने फार्म हाउसेस पे करते हैं या अपने फ्रेंड्स के फार्म हाउस, Friends के farm house। रिलेटिव्स के। और कई फार्म हाउसेस मिल भी जाते हैं, मिल rent- भी rent जाते पे हैं। भी। अच्छा, क्या कासिम की जिम्मेदारी सिर्फ डेकोर होती है, वेन्यू होता है, या खाना, सारी ये चीजें? खाना आई डोंट डू, अच्छा। बट आई कैन ऑलवेज रिकमेंड। अच्छा, आप लोग recommendation हाँ, मेरे देते पैनल पे काफ़ी केटर्स हैं। हाँ। तो मैं उनका करवा देता हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना, वन स्टॉप शॉप हो जाती है। हाँ। और सारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं कह देता हूँ कि अगर तो होटल में है तो ऑफ कोर्स उनका ही फिर खाना होता है। ओके। लेकिन ये होता है कि फिर हम रेकमेंड कर देते हैं। हाँ। जिस तरह नंबर ऑफ केटर्स हैं उनको हम बता देते हैं। हाँ। मैं अपना भी आराम देखता हूँ कि जो अच्छे केटर्स होते हैं टॉप ऑफ द लाइन, उनको आपका रेकमेंड एक्सपीरियंस करता जिनके हूँ। साथ अच्छा होता है, जी। इतनी सारे आप। अच्छा देखिए, ज़्यादातर जो शादियाँ अपने बच्चों की कर रहे होते हैं, उनके घर की पहली शादी है ना, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। वो आपके पास आते होंगे, फिर आपसे मशवरे लेते होंगे। अब अगर आप सर्दियों की शादियाँ आ रही हैं तो आप उनको कोई रिकमेंडेशन देते हैं कि खाने में ये ज़रूर आप रखिएगा, ये अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि डेकोर और खाने का ना वो चोली दामन वाला साथ होता है कि आप that's क्या true। रख रहे हैं, किस तरह के हमारा डेकोर में। ये होता है कि सर्दियों में मैं सूप बड़ा रेकमेंड करता हूँ। अच्छा। क्योंकि लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ। और बैठे होते हैं, सूप सर्व हो रहा होता है, साथ कोई एपेटाइजर सर्व हो रहे होते हैं। हाँ। लेकिन अब हम पंजाब में तो वन डिश है। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा सिर्फ वन डिश ही चलता है। अच्छा, तो वो रूल है स्ट्रिक्टली कि वन डिश के हाँ, अलावा। तो वो फिर हम लोग वन डिश ही करते हैं। अच्छा, यस, मतलब हम लोग नहीं, जो भी जो भी venue वाले होते हैं, हम लोग जो तो डेकोर करते हैं। आप लोग डेकोर Yes। करते हैं। सो ज़्यादा आपके पास डिमांड किसकी आती, कि किस तरह की आजकल, अगर मैं पूछूं आपसे, डिमांड क्या आती है कि हमें इस तरह का डेकोर चाहिए था, थीम हमें इस तरह का चाहिए? वो यही होती है। यूजुअली हम लोग मेन इवेंट्स करते हैं, या बारात का या वलीमे का। और जब मेरे पास कोई 2-3 इवेंट्स आते हैं तो क्लाइंट्स को मैं कह देता हूँ मैं आपका एक इवेंट करूँगा। अच्छा। तो एक करूँगा और अच्छा करूँगा। हाँ। तो कई जो बहुत विलिंग होते हैं कि नहीं आपसे ही कराने, तो उनके फिर मैं 2 इवेंट्स कर देता हूँ। ओके। और बाकी नहीं, उनकी डिमांड क्या होती है? कहने का मकसद ये है कि उनको क्रिस्टल्स, कैंडल्स, लाइट्स, फूल। जो मेरे पास आते हैं वो फिर मेरा ही स्टाइल चाहते हाँ। होते हैं। और Mirrors। उनको फिर लेविश सही अरेंजमेंट्स चाहिए होते हैं। एंड देन वो फिर अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड हम लोग सारा करते हैं। उनको हम बता देते हैं कि इस तरह कोई न्यू थीम्स हम दिखा देते हैं। हाँ। यूजुअली कहते हैं कि हमने हमारा जो इंस्टाग्राम है उससे वो देखते हैं और Okay। कहते हैं हमें यही वाला बनाते हैं। Okay। तो फिर मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं कहता हूँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। हाँ। ताकि ये तो हमें कर चुका हूँ। हाँ। तो आई विल ऐड समथिंग न्यू, और फिर इस तरह हम लोग कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखिए बाकी जो शैंगलियर्स हैं और वो कैंडल स्टैंड्स और वो सारी चीज़ें, वो तो आपके पास लाइक होती भी हैं, जाहिर है इतने अरसे से और आप काम टूटती भी बहुत है। टूटती भी बहुत है, हाँ जाहिर है। लेकिन अब जब फूल हैं, आजकल मैंने ये देखा कि फूलों का बहुत इस्तेमाल होता है और फूल ही महंगा करते हैं इवेंट, बहुत करते हैं। क्योंकि बाहर का फूल होता है और वो इवेंट को आपके और ज़्यादा महंगा कर होता है, बाहर से फूल आता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग लोकल यूज़ करें। अच्छा। और अब हम लोग थोड़ा सा मिक्स भी कर लेते हैं। आजकल आर्टिफिशियल फूल भी आ गए। यस, हम लोग वो जहाँ जहाँ जरा हाथ नहीं लगता वहाँ हाँ। तक हम लोग आर्टिफिशियल लगा देते हैं। हाँ। बट हम लोग लीव्स वगैरह असली ही यूज़ करते हैं। अच्छा। एंड देन ये होता है कि जो असली फूलों की बात होती है वो असली होती है। हाँ। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में जो फूल हो वो ही हम लोग यूज़ करें। ओके ओके। तो अब तो रोजेस बहुत खूबसूरत मिल जाते हैं। ये कोई आप लोगों को अपनी तरफ से कोई टिप देना चाहेंगे, अगर वो अपना इवेंट सोच रहे हैं, प्लान करें करने के लिए, तो उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? एक वेन्यू डिसाइड करने के लिए, इवेंट प्लानर हायर करने के लिए कैसे शुरुआत करें? मतलब बिल्कुल 0 मीटर है, घर में कोई शादी नहीं हुई और समझ नहीं आ रहा शुरुआत कैसे करें।
ये अक्सर ऐसे होता है, मेरे पास ब्राइड्स आती हैं हाँ। तो वो कहती हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ बताएं। हाँ। फिर मैं उनको कहता हूँ काम डाउन करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ एक पेपर लो और फिर थिंग्स टू डू लिखो और जो मेन आपकी चीज़ें हैं उनको ना आप नोट डाउन करो। अच्छा। उसमें आप वेन्यू लिखें, डेकोर लिखें, ब्राइडल ड्रेस लिखें, ज्वेलरी लिखें, केटरिंग लिखें और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारी जो होती हैं ये करते हैं। जो हमारे पास आते हैं हम उनको सब कुछ ये करवा देते हैं। क्योंकि हम लोग फोटोग्राफर्स को भी रिकमेंड करते हैं, वेन्यूज़ भी करते हैं, होटल्स करते हैं और डेकोर तो हमारा। अच्छा, जैसे एक थिंग्स टू डू लिस्ट में ये हेडिंग्स डाल दें, फिर उसके बाद एक एक करके रिसर्च करें, लड़कियां या लड़के जिनकी शादियां, 1 बाय 1 करेंगे ना तो सारा बड़ा आराम से हो जाता है। रिसर्च करें कि भाई अगर पहले जोड़ा देख रहे हैं तो डिजाइनर्स देखें, मेकअप देख रहे हैं तो फिर मेकअप आर्टिस्ट जो है उनकी इंस्टा जाकर डिजाइनर्स का भी यू नो मोस्ट ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स, जो हाँ। हमारे फ्रेंड्स हैं तो वो भी आप वो हेल्प भी कर मैं देते उनको हेल्प आउट कर देता हूँ। मोस्टली जो बाहर से लोग आते हैं उनको हम लोग अपॉइंटमेंट्स ले देते हैं। जिस तरह सारे अच्छे डिजाइनर्स हैं हमारे मुल्क के, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स बिल्कुल, तो उनसे हम अपॉइंटमेंट्स ले देते हैं, वो फिर उनके साथ ऑनलाइन कर लेते हैं या पाकिस्तान आते हैं या जैसे लाहौर की कराची आना चाहते हैं, कराची के लाहौर जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद के लाहौर आते हैं, तो इसी तरह हम उनको हेल्प आउट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा सबसे इस सेगमेंट में बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट कासिम ने ये बताया कि जब आपने शादी की तैयारी शुरू करनी है तो पेन और पेपर से ही शुरू होगी, और अगर पेन और पेपर से ज़्यादा टेक्नो हो गए हैं तो आप नोट्स होते हैं ना मैं आपके खुद मोबाइल कई दफ़ा मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हो ना तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं भी इंसान हूँ। तो फिर ये होता है, फिर मैं फ़ौरन पेपर पेन लिखता हूँ और मैं चीज़ें नोट डाउन करता हूँ कि ये दिन में मेरी ये सब करनी है। फिर जब मैं वो काम होते जाते हैं ना तो टिक करता हूँ तो बड़ा एक सुकून सा मिल रहा अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि थोड़ा कम बजट की शादी और ज़्यादा बजट की शादी, कम बजट की शादी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें माइनस करनी पड़ेगी तो हम वो अपने चादर में रह के पैर पे ला आप ये होता है कि आप स्टेज बहुत अच्छा सा बनवा लें, ठीक है, आप वॉकवे सिंपल करवा लें, ठीक है, एंट्रेंस थोड़ी सी सिंपल कर लें, ओके, एंड देन आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं आप उसको थोड़े लाउंजेस कर लें, ज़्यादा टेबल चेयर्स कर लें, ओके, मेन्यू पंजाब में तो 1 डिश ही है और मतलब उसको आप कम कर लें, एंड देन आप किसी रिश्तेदार के घर पे कर लें, कुछ मतलब कि वेन्यू के पैसे भी बच जाएंगे। रात को करेंगे तो ज़्यादा होगा, दिन को करेंगे तो आपको टेंट के पैसे भी बच जाएंगे, ये लाइट्स और टेंट और जनरेटर्स भी बच जाएगा, लाइट्स भी बच जाएगा। ओह ग्रेट ग्रेट, ठीक है। और महंगा तो महंगे का तो कोई लिमिट ही नहीं है। और दिन में तो वैसे ही हर चीज़ इतनी खूबसूरत लगती है, लोग ग्लासेस भी पहने और फैशन भी करें और तस्वीरें भी खिंचवाएं। ये क्या बात है, थैंक यू सो मच कासिम, आपसे बात करके मतलब अब वही वाली बात है ना कि आप माशाल्लाह 23 साल से इस फील्ड में और एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, सारे बहुत सारे लोग इस फील्ड में अब आना शुरू हुए हैं, लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस है कि जब आप आपसे बात करते हैं या आसिम से भी बात करते हैं तो वो सीखते ही हैं, खुद बातों में ही बस कुछ कोशिश करते हैं। मैं तो इंस्टाग्राम पे भी अक्सर अपने कासिम यार टिवाना के नाम से ही इंस्टाग्राम, हाँ जी, कासिम यार टिवाना, और मैं लगाता रहता हूँ, चीज़ें बताता रहता हूँ, फिर बड़े लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो अभी आप कब तक फुली बुक चल रहे हैं? अगर कोई आपको बुक करना चाहे तो बुक करें, बिल्कुल करें। आपका बैंड भी चल रहा है कासिम टिवाना का के नाम से, इंस्टाग्राम भी है, वहाँ जाके आप कासिम का काम भी देख सकते हैं। जिन्होंने अभी अभी देखा है कासिम को, वैसे तो माशाल्लाह 23 साल से इस फील्ड में है और हमेशा आपके साथ हमने फैशन वीक भी किया, हमारा फैशन वीक भी किया था, और वो आजकल में किया था फेसबुक में, आजकल रोज आ रही थी, हम लोग आपके साथ बैठे हुए पिक्चर्स वो आ रही थी, देख के थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी शादी में करेंगी आपकी हेल्प। गुड मॉर्निंग। सहूलत से शादी द वेडिंग एक्सपो कराची में ARY B ग्लोबल के स्टॉल तशरीफ लाएं और सहूलत से शादी की शॉपिंग करें। ARY सहूलत वॉलेट मेंबर बने और हमारे बिजनेस सक्सेस पार्टनर से शादी की खरीदारी करके 80% सेव गोल्ड करें। बिजनेस सक्सेस पार्टनर्स, इवेंट पार्टनर, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच कि आप इतना ज़बरदस्त फीडबैक दे रहे हैं जो हमने अरेंज की है सहूलत से शादी 21 एंड 22 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर कराची 2003 ये होने जा रहा है। द वेडिंग एक्सपो कराची 2023 के नाम से, ऑर्गेनाइज्ड बाय ओकेजन्स इवेंट प्लानर्स। 3 दिन रह गए हैं बस,
दुल्हनों के खूबसूरत लिबास होंगे, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी होगी, फर्नीचर की बुकिंग, होम अप्लायंसेस खरीदने का मौका, तमाम सहूलत आपको मिलेगी ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पे अंडर वन रूफ। सेफ गोल्ड 80% करने का मौका ARY सहूलत वॉलेट से। मज़े की बात यह है कि दुबई इस्लामिक बैंक आपको मौका दे रहा है रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंस का। तो अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखें और विजिट करें 21 और 22 को द वेडिंग एक्सपो कराची इन एक्सपो सेंटर कराची। जी, मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और अब चलती हूँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ जो वेडिंग्स का है, और वो है दुल्हन का मेकअप। सारी चीज़ें एक तरफ, दुल्हन को सबसे खूबसूरत लगना है, ये उसका ख़ास दिन है और उस ख़ास दिन के लिए उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं। उसने पहले से ही प्लान करके अपने दिमाग में सोच के रखा होता है कि मैंने कहाँ जाके तैयारी करनी है, कहाँ जाके मेकअप करना है। कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको जो मेकअप फ्रेंडली नहीं होती, जिनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने मतलब उनके ऊपर कैसा मेकअप सूट करता है, मगर फिर भी उनकी ख्वाहिश दिल में ये होती है कि मैं अपनी बेस्ट लगूं अपने इस ख़ास दिन पे। और इसीलिए वो रिसर्चेस करते करते जो मुझसे भी बहुत सारे लोग मशवरा मांगते हैं, वो कहते हैं निदा आप बताइए, सारा अली से हमने मेकअप कराना है। सारा अली ने इतनी जल्दी अपना नाम बनाया अपने बलबूते पर, और अपने इंस्टाग्राम को अच्छे से मेंटेन रखने की वजह से जो फ़ैन फॉलोइंग उनकी बढ़ी है, और उनके काम की वजह से, उनके काम की क्वालिटी की वजह से वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज मेरे शो पे पहली मर्तबा आ रही हैं सारा अली सैलून की सारा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और मैं हमेशा से आपको एडमायर करती हूँ सारा। मेरे सामने आप देखते देखते आपने अपना इतना अच्छा नाम बनाया है, और लड़कियाँ जो यंग लड़कियाँ हैं वो आपको फॉलो करती हैं बाकायदा। बिल्कुल नहीं, वाकई बहुत अच्छा लगता है कि कम अरसा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक मतलब यंग एज है ना तुम्हारी। हाँ, बहुत सारी खवातीन को मौका मिलता है जाके हाँ। उनकी 40s एंड 50s में नहीं, उनका एक नाम बनता है। माशाल्लाह, यू आर वेरी यंग। ये तो है, बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को जब आप इंस्पायर करते हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन को, कि वो अपने घरों में बैठ, जैसे मैंने भी एक हाउस वाइफ के हिसाब में, लाइक आई स्टार्टेड एज अ हाउस वाइफ, उसके बाद बच्चों के बाद मैंने जो है ये बिज़नेस शुरू किया। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं कि अब हमारी शादी हो रही है, अब हम क्या कुछ कर पाएंगे, हाँ। क्या वो अपने ख्वाब और जो ड्रीम्स है वो अचीव कर पाएंगे। हाँ। तो इट्स वेरी नाइस टू इंस्पायर वुमेन जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। तो डेफिनेटली, और जैसे कि आपने कहा कि इंस्टाग्राम से पता चलता है कि कितने लोग फॉलो करते हैं, हाँ। तो उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। Exactly. अच्छा सारा, हम शुरुआत करें क्योंकि हम अपनी जो अनकरीब शादी सीज़न है उसमें मैं ब्राइड्स की हेल्प करना चाह रही हूँ आपसे, कुछ सवाल ऐसे करके, बिल्कुल। ताकि उनको ये पता चले कि शादी को प्लान करने में हमें क्या क्या करना चाहिए। अब अगर लड़की जिसको मेकअप का सेंस नहीं है, हाँ। आजकल थोड़ा बहुत होता है मगर फिर भी जी। पढ़ाइयाँ करी हैं, डॉक्टर्स हैं, सर झाड़ मुंह फाड़ जाती हैं, कुछ होश ही नहीं है, अपने करियर्स अपनी पढ़ाइयों में इतनी बिजी हैं और एकदम शादी की डेट आ गई। अब उन्हें क्या करना है, उनको नहीं पता उन्होंने किधर जाना है मेकअप करने, वो कहाँ से रिसर्च शुरू करें, सही क्या करें सबसे पहले तो? अच्छा, हमारे यहाँ जो है शादी सीज़न दिसंबर जनवरी होता है। Yes. वैसे तो पूरा साल ही शादियाँ होती हाँ। हैं, तो मैं कहती हूँ कि इवेंट से एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले आपको रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए कि आपकी शादी के सीज़न में होने वाली है, आया गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, उस हिसाब से अपने जोड़े का कलर डिसाइड करना, उसका फैब्रिक डिसाइड करना कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक ना पहनूँ अगर गर्मियाँ हैं, Okay. या बहुत ज़्यादा पतला फैब्रिक ना पहनूँ अगर सर्दियाँ हैं। हाँ। उसके अलावा कलर्स क्या इन हैं, ट्रेंड में क्या चल रहा है, ओवरऑल आपके ये कहाँ से चेक करते हैं कि कलर्स क्या इन है, मेकअप कौन सा इन है? सेलिब्रिटी वेडिंग्स हो रही होती हैं साल भर Okay, में, हाँ। उससे पता चलता है आपको। उसके अलावा हमारे डिज़ाइनर्स जो हैं उनकी फैशन शोज़ हो रहे होते हैं, जिससे आपको रैंप पे पता चलता है कि कौन से कलर्स इन हैं, कौन से नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा खुद जानता है। हाँ। बचपन से हमें पता होता है कि कौन से कलर्स मुझ पे खिलते हैं, हाँ। और कौन से कलर्स में मैं थोड़ी डल हो जाती हूँ। सो उस हिसाब से आप अपने कलर्स को जहन में रखते हैं, वहाँ से रिसर्च आपकी शुरू होती है। और फिर मेकअप इज़ अ कॉम्बिनेशन विद द जोड़ा। तो जब जोड़े का कलर आप डिसाइड कर लेते हैं ना, उसके बाद आप अपना मेकअप लुक जहन में डिसाइड करते हैं कि क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल रेड पहनना है तो उसके साथ मुझे ये लुक क्रिएट करवाना है।
हाँ। उसके बाद आप अपना मेकअप आर्टिस्ट यानी आपके कहने का मकसद है पहले जोड़े का कलर डिसाइड करें, जी। फिर मेकअप स्मोकी होगा, पेस्टल होगा, ग्लिटरी होगा, शिमरी, अलग अलग जो मेकअप की फॉर्म्स है वो Definitely। कपड़ों के बाद डिसाइड। हाँ, क्योंकि हम भी ब्राइड जब आती है ना तो उसको सबसे पहले यही कहते हैं कि आप अपनी शर्ट चेंज करके आ जाए, Okay। ताकि हमें एक अंदाजा हो कि हमने आपका लुक क्या क्रिएट करना है। हाँ। उसके अलावा ज्वेलरी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल Okay। फॉर मेकअप, हाँ। फॉर मी टू डिसाइड कि मैंने क्या मेकअप लुक क्रिएट करना है, कि वो ज्वेलरी किस कलर की है। ज्वेलरी में भी अक्सर कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल पेस्टेल जोड़ा है हाँ। और ज्वेलरी में कहीं इंक ब्लू या सैफायर कलर आ रहा है या एमरल्ड ग्रीन आ रहा है, तो उसके Okay। हिसाब से हम आईज में कहीं वो कलर्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रख के मेकअप लुक सोचना Decide। होता है कि मैं फिर मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, अब अगर मैं सारा का दिखाती हूँ कि हम सेलिब्रिटी मेकअप से शुरू करते हैं जी। कि सारा ने कौन कौन सी सेलिब्रिटी जिनके खास दिन पर उनको दुल्हन बनाए, तो हमने देखा कि सबूर का इतना खूबसूरत मेहंदी लुक था जो बिल्कुल। सारा ने उसको दिया। एक आम तौर पे बाल बनते हैं लेकिन सारा ने सबूर के बाल खोले, हाँ। एक सॉफ्टर लुक आई। और सबूर ने अपना हेयर जो कट था वो बहुत अच्छा कैरी किया, एक्सटेंशंस ही लगाई। शी सेड कि मुझे ऐसे ही अपना जो हेयर स्टाइल है वो कैरी करना है, मेरा हेयर कट अगर शॉर्ट भी है तो शी कैरीड इट। फिर माथा पट्टी भी सबूर ने हमसे पहले ही से डिस्कस की थी कि इस तरह से होगी, तो ये कैसे सेटल होगी, कैसे तुम इसको फिक्स करोगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबूर का निकाह मेकअप निकाह का लुक है, बिल्कुल मेहंदी से बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ट्रेडिशनल था हाँ। ये भी, बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी। हाँ। मिनिमल लुक था, येट मिनिमल था लेकिन सारे फीचर्स ना बहुत इनहेंस हो रहे थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि आप मेकअप थोप दें, आप मिनिमम में भी अपने जो भी ब्राइड है उसके फीचर्स कैसे इनहेंस करने। अच्छा, किसी किसी पे मेकअप बहुत ज्यादा सूट भी नहीं करता है। Exactly, फिर हाँ। आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि इन पे हमने कितना मेकअप मैं लगाना अपनी है। ब्राइड से मेकअप शुरू होने से पहले एटलीस्ट 5 मिनट बाद जरूर करती हूँ कि उनको किस तरह का लुक चाहिए, क्या हाँ। चीज़ उन पे सूट करती है, उनकी स्किन टाइप क्या है। जैसे ये मिनाल का वलीमा लुक था, हाँ, दिस हाँ। वाज रियली फेमस। बहुत सारी ब्राइड्स हमारे पास ये रेफरेंस लेकर आती हैं क्योंकि मिनाल में भी हमने, अब आप अगर नोट करें, दिस इज नॉट टू मच मेकअप एंड इट इज नॉट टू लेस। इट्स वेरी ग्लैमरस। हाँ, हाँ। मिनाल के सारे फीचर्स बहुत इनहेंस हो रहे हैं। हाँ। और हम कोशिश करते हैं कि हम क्योंकि कराची की, अगर आई एम श्योर ऑडियंस तो यहाँ पूरे पाकिस्तान की है, हाँ। लेकिन मैं क्योंकि फ़िलहाल कराची बेस्ड हूँ, तो कराची का वेदर बहुत ट्रिकी है। हर हेयर स्टाइल लास्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा बेस भी लास्ट नहीं करी होती। हाँ। तो ये चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं। अच्छा, अब जैसे मैं आपके इस तरफ आती हूँ, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं प्रेप कि आपके पास दिसंबर में अपॉइंटमेंट्स हैं, शादी दिसंबर में हो रही है जी। अभी ये चल रहा है अक्टूबर चले। लड़कियों को अपनी स्किन और इन सब बालों की, इन सब की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से तो स्किन केयर एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए। जैसे हम अक्सर कहते हैं सन ब्लॉक, मॉइस्चराइजर, अ गुड फेस वॉश, ये तो आपकी अपनी ज़िंदगी में, मतलब जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, हाँ। मैं उनको अभी से कि सन ब्लॉक उनके लिए मस्ट है, Okay। मॉइस्चराइजर उनके लिए मस्ट है। हाँ। ब्राइड्स को एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर देयर बिग डे प्रेप शुरू कर देनी चाहिए स्किन के लिए क्योंकि अभी लाइट मेकअप का जमाना है, बिल्कुल। लाइट बेस का जमाना है, तो स्किन बड़ी आपकी शो होती है। हाँ, और मैं कितना भी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो, वो अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी इम्परफेक्ट है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक स्किन है, आप कितनी भी हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज कर लें, कितना भी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो, वो फ्लॉलेसनेस नहीं आ पाएगी। नहीं आता। सेलिब्रिटीज को अगर हम देखें, वो तो रोजाना मेकअप करते हैं। हाँ, उनकी स्किन भी, क्योंकि वो ख्याल बहुत ख्याल रखते हैं। मैं रोज मेकअप करती हूँ, हाँ। मगर मैं जाके फौरन क्लेंजिंग करते हैं, डबल क्लेंस करें। Exactly। मेकअप रोज उतार कर सोएं, बाहर निकलने से पहले सन ब्लॉक लगाएं, महीने में 1 दफा फेशियल करा लें बाहर से, हाँ। और घर में भी आप कर सकते हैं, डबल क्लेंजिंग रोज करें। हाँ। इसी तरह से अपनी स्किन पे शीट मास्क यूज करें, जो हाइड्रेटिंग मास्क मिलते हैं, हफ्ते में 1 दिन वो लगा लिया। उसके बाद स्टीम लेके अपने पोर्स क्लीन रख सकते हैं आप। 1 दफा स्टीम आप हफ्ते में ले सकते हैं। हाँ, उसके अलावा स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे मेरे ऊपर स्टीम नहीं सूट करती, एक्सफोलिएशन हल्का हफ्ते में 1 फुल्का। दिन आप माइल्ड एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। हाँ। तो बहुत सा, अब तो इंटरनेट इज फुल ऑफ स्किन केयर रिजीम्स, हाँ। फॉलो करें उनको। और बहुत अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं पूछना चाहती हूँ सारा, आप बहुत अच्छी मेकअप की प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। मैंने खुद गवाही दूंगी क्योंकि मैंने जब आपसे मेकअप कराया था तो मैंने देखा था कि आपके पास, और जब भी मैं मेकअप खरीदने जाती हूँ मैं सारा से मशवरा करती हूँ, सारा बताओ क्या करूँ, मैं दुबई से खड़े होके या कहीं और से खड़े होकर हाँ, सारा आपका को voice note आता
जाता है। आई नो। हाँ, सारा ये क्या करूँ अब, तो सारा को बहुत नॉलेज है कि कौन सा मेकअप आजकल चल रहा है, कौन सा जो है वो बहुत अच्छा सेल हो रहा है, बहुत अच्छा सूट कर रहा है हमारी एशियन पाकिस्तानी बिल्कुल। कॉम्प्लेक्शंस और वेदर के हिसाब से। तो हाँ। तुम कैसे रिसर्च करती हो ये सारी चीज़ें? निदा, वैसे तो मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। हाँ। तो जब भी ट्रैवल करती हूँ सेफोरा के 3-4 चक्कर तो लगते ही हाँ, हैं। बिल्कुल। एंड आई कीप 3-4 आवर्स उन 2 दिनों, कोई 2 दिन रखती हूँ जहाँ मैं सेफोरा में बहुत टाइम स्पेंड करूँ और देखूँ किस ब्रांड ने क्या लॉन्च किया है, फिर उसको अपने ऊपर टेस्ट करूँ, घर Okay. जाऊँ, होटल हाँ। वापस जाऊँ, देखूँ कि वो चीज़ें मुझ पे कैसी लग रही हैं, फिर अगले दिन जाके ख़रीदती हूँ। हाँ। फिर मैं कभी कभी ऐसे भी उठा लेती हूँ, वापस लेकर आती हूँ, अब मतलब मेरी बहन के ऊपर हम लोग ट्राई करते हैं और उसके बाद हम उसको अपनी जो किट है उसमें ऐड करते रहते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है स्किन प्रेप की चीज़ें खरीदने में। अच्छा। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक गुड प्राइमर्स। तो आप दुल्हनों की पहले स्किन प्रेप भी करते हो? हाँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है Okay. कि हम अच्छे प्राइमर्स लगाएं, अच्छे मॉइस्चराइजर्स लगाएं, अंडर आई क्रीम लगाएं, लिप बाम्स लगाएं, उसके बाद फिर फाउंडेशन लगाने का अच्छी मजा। मेकअप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करने से क्या मेकअप में कुछ डिफरेंस नजर आता है सारा? डेफिनेटली। हाँ। जमीन और आसमान का फर्क है क्योंकि क्वालिटी मैटर्स। हाँ। आप अच्छी बेस लगाएं, अच्छे कंसीलर्स लगाएं, वो जिस तरह लास्ट करते हैं, उनका जो एक लुक आता है वो यू कैन कंपेयर इट विद ड्रग्स। खैर मैं ये नहीं कह रही ड्रग स्टोर मेकअप यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी चार्ज, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्राइड्स के हम अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बिकॉज इट मैटर्स। It बहुत matters. फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आप देखो जैसे दोपहर की वेडिंग्स का सीजन होगा हाँ, जी, सर्दियों में बिल्कुल। और रात, तो क्या तुम मेकअप उस हिसाब से करते हो कि ये डे मेकअप है, ये नाइट मेकअप है, ये सनलाइट के लिए है, ये रात के लिए, और क्या इसमें डिफरेंस होता है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। डे ब्राइड्स को जो है वो अगर शूट भी आपको अक्सर, अच्छा डे ब्राइड्स ना भी हो तो शूट तो दोपहर में ही हो रहे होते हैं, तो मैं मेकअप करती ही डे के हिसाब से हूँ। ओके। कि अगर आपका शूट भी है दोपहर में और रात को इवेंट है तो मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेयर ना लगाऊं base फाउंडेशन की। की, हाँ। क्योंकि वो फिर आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती। हाँ, और रात तक आते आते आपके पोर्स खुल जाते हैं। खोल जाते। तो हम कोशिश करते हैं कि हम लेस बट मोर वाला जो हिसाब है ना, कि हम बेस कम लगाएं और उसको स्पॉट कंसील करें, जहाँ जहाँ इक्का दुक्का दाने उसको सिर्फ कवर करें, पूरे मुंह पे हम बेस ना लगाएं। उसके अलावा हम पाउडर से कोशिश करते हैं बेस सेट करें, बहुत फाइनली मिल्ड हाई एंड पाउडर यूज़ करती हूँ मैं। जैसे अगर तुम ब्रांड्स का नाम लो तो ज्यादातर तुम क्या वैसे तो मेरा अपना भी है ब्रांड, आई हैव लॉन्च्ड वेरी नाइस ट्रांसलूसेंट बहुत पाउडर। अच्छी लिपस्टिक्स हैं, Thank you. बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है सारा, मैं तो खुद यूज़ किया तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। हाँ, तो मेरा अपना भी ब्रांड है और उसमें एक ट्रांसलूसेंट पाउडर है, लेकिन आई लव शनैल लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस तरह से मुझे डियोर का एक ट्रांसलूसेंट पाउडर आता है, वो बहुत पसंद है। शिमर्स तुम कौन से प्रेफर करती हो? क्योंकि तुम्हारे मेकअप में मैंने देखा शिमर्स का, ये शिमर का खेल तुमने शुरू किया है। हाँ, नहीं शुरू तो खैर इंटरनेशनली होता है, फिर आप उसको नहीं, लेकिन पाकिस्तान में मैं ब्राइड्स पे देख रही थी। हाँ, आई लाइक ड्यूई लुक्स। हाँ। आई लाइक यूजिंग अ लॉट ऑफ ड्यूई मेकअप क्योंकि वो फ्रेश लगता है। तुम्हारा सिग्नेचर है, मुझे ऐसा लगता है मुझे कि अच्छा लगता है हाईलाइट। अपने हाँ। ऊपर मैं नहीं करती बहुत ज़्यादा यूज़, लेकिन ब्राइड्स के ऊपर आई लाइक शिमरी ड्यूई स्किन, ताकि वो ग्लोई भी लगे, फ्रेश स्किन लगे। बहुत ज़्यादा मैटिफाई करने से ना थोड़ी सी मैच्योर स्किन लगती है। हाँ, अभी यहाँ पे जैसे सुबह सुबह ब्राइड्स भी तैयार हुई हैं और थोड़ा सा हम दिखा सकते हैं, शादी का लुक है, ज़रूरी नहीं है कि रेड जोड़ा है तो जी रेड लिपस्टिक ही होगी। वो एक वो है कि अच्छा शिमरी आंखें भी हो सकती हैं और अलग अलग किस्म के क्या क्या हो सकते हैं मेकअप। जैसे एक तो ये हो गई शिमरी आईज, इसको शिमरी कहेंगे क्या? हाँ, ये बेसिकली शिमरी आईज है। एक के हमने गोल्ड आईज की हैं विद वाइट अंडर आई लाइनर और गुड लैशेस, बिग लैशेस, और एक की हमने सिल्वर स्मोकी आई की है विद शैम्पेन गोल्ड कलर। हाँ। और दोनों को मैंने, एक को मैंने पीछी न्यूड लिप्स दी हैं और एक को वो मैट है, लेकिन क्रीमी है, कंप्लीटली मैट नहीं है, तो लिप्स फटे हुए नहीं लगते फिर ना, ऐसी लुक आ रही है सारा। मतलब मुझे होता था कि कभी कभार मैंने दुल्हनों को देखा है कि उनका मेकअप सिर्फ फोटोग्राफी के हिसाब से ही हुआ होता है, लेकिन ये वाली दुल्हन ऐसी कि आप नेकेड आई से भी देख रहे हैं ना ऐसे रियल लाइफ में, नॉट इन रियल लाइफ। तो एक सॉफ्ट लुक आ रही है। दुल्हन को थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि कॉन्टोर्स ना पता चले, लाइनें ना पता चले। तो हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत ब्लेंडेड लुक रखें,
हर चीज़ बहुत ब्लेंडेड हो, कॉन्टोर लाइंस हार्श ना हो, ब्लश हार्श ना हो। इस तरह आईज भी मैं बहुत सॉफ्ट ब्लेंडेड बनाती हूँ। आई लव डूइंग लाइट लिप्स। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपका फेशियल फीचर्स और जितनी आपकी कॉन्टोर्ड फेस लाइट लिप कलर्स में लगता है उतना डार्कर में नहीं लगता। और मुझे रेड जोड़े के साथ रेड लिप्स बिल्कुल नहीं करना नहीं पसंद। अच्छा लगता। हाँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर डार्कर जोड़ा है हाँ। तो मैं लिप्स न्यूड रखूँ, हाँ। ताकि वो जोड़े का कलर इनहैंस होता है। हाँ। मुझे अच्छा, अब तुम कैसे गाइड करती हो उन लड़कियों को, जैसे सबके अलग फीचर्स होते हैं जो तुम्हारे पास आती होंगी, किसी की बड़ी आंखें, किसी की छोटी आंखें, किसी की कड़ी नाक है, किसी की हल्की सी थोड़ी सी बड़ी नाक है, हाँ। लिप्स मोटे हैं, लिप्स True, पतले हैं। true. सो तुम उनको कैसे गाइडलाइंस देती हो कि आपके ऊपर, अगर तुम मुझे ये बताओ कि छोटी आंखों के ऊपर कौन सा ज़्यादा आई मेकअप सूट करेगा, बड़ी आंखों के ऊपर आप क्या क्या खेल सकते हैं, तो वो अच्छा, इट्स कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत फनी बात है कि सैलून में हमारा बहुत बड़ा स्टाफ है। हाँ। तो अक्सर औकात वो ब्राइड्स को जब कन्विंस कर रहे होते हैं कि मैम ये वाला हेयर स्टाइल आप पे अच्छा, तो मुझसे कहते हैं सर मैम हमारी बात नहीं सुनती। हाँ। तो मैंने ये इस बिजनेस में रह के सीखा है हाउ टू कन्विंस द ब्राइड। ओके। तो मैं अपने ही मिसाल देके उनको सबसे हाँ। ज़्यादा समझाती हूँ कि आई हैव अ राउंड फेस। हाँ। और सबसे ज़्यादा कन्विंस करना उन्हीं, देखिए अगर फेस आपका छोटा और परफेक्ट शेप का फेस है ना, फिर तो आप कुछ भी करें अच्छा लगता है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ट्रिकी ही वहाँ होता है जब ब्राइड का फेस गोल है, हाँ। हल्का सा चबी है, या लिप्स पतले हैं, हाँ। या नाक हल्की सी थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी मोटी है, हाँ। या आंखें छोटी है, थोड़ा सा ट्रिकी फीचर्स हैं, तो वहाँ ब्राइड को मैं कन्विंस करती हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। हाँ। फॉर एग्जाम्पल छोटी आइज पे मैं स्मोकी आई सजेस्ट नहीं करती, अच्छा। क्योंकि वो दब जाएगी आँख। हाँ, वो और छोटी लगेगी। और छोटी लगेगी, तो हम उसको वाइट आई पेंसिल से या न्यूड पेंसिल से हम थोड़ा सा उसको उठा देते और हैं। आँख के ऊपर ऐसा क्या देती हो कि वो खुली खुली बड़ी बीच बड़ी में हम लगे? हाईलाइट कर देते हैं, ताकि वो बीच में हाईलाइट होती है ना तो आँख खुल जाती है। अगर अच्छा। बीच में काला हो जाएगा ना तो आँख दब जाएगी। ओके। इवन इफ आई क्रिएट अ स्मोकी आई, मैं बीच में हाईलाइट कर देती हूँ उसको। हाँ, इसी क्योंकि तरह लड़कियां सोच के आती हैं, उनको ये टेक्निकलिटीज पता नहीं होती। पता नहीं होती। वो सोच के आती है कि मुझे तो भाई इस तरह वाली आंखें चाहिए। सबसे ज्यादा रेड लिप्स सोच के आती है कि आए रेड लिप्स, क्योंकि मेरी नानी और अम्मी ने कहा है कि लाल तो लगाना है वरना तो ब्राइड ही नहीं लगना। हाँ। तो वो मेरे लिए कन्विंस, क्योंकि रेड लिप्स है तो अब आप फंस गए। अब आपको आईज लाइट ही रखनी है, Yes. अब आपको लैशेस भी लाइट रखनी है, क्योंकि ओवरऑल डार्क नहीं हो सकता। एंड आई लव एनहांसिंग द आई, वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। हाँ। तो मैं ये कन्विंस और करती दुल्हन हूँ। छोटी छोटी भी लगती है हाँ। यार, जेवर भी पहना है, कपड़े भी भारी पहने, उसके ऊपर लाल लिपस्टिक। और सबसे बड़ी बात निदा कि रेड डार्क लिप्स लगाने से अगर राउंड फेस है ना तो मजीद राउंड लगता है। ये फैक्ट है कि अच्छा। जैसे ही आपने अपने लिप्स ब्राइट किए ना, आपका फेस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ओके। पिक्चर्स में भी ब्रॉड आता है। हाँ। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि द मोर आप ओवरऑल भी अगर देखें ना, इंटरनेशनली भी देखें, जबकि वो तो वाइट ड्रेसेस पहनती हैं जो क्रिश्चियन ब्राइड्स होती हैं, हाँ। लेकिन वो फिर भी लाइट लिप्स लगा रही होती हैं। हाँ, जबकि हाँ। रेड वाइट के साथ तो आप आराम से रेड पेयर कर सकते हैं। Exactly, बट दे गो फॉर लाइटर लिप्स सो दैट दे लुक फ्रेश। हाँ, Yeah. हाँ। तो अच्छा, अब ये बताएं कि रेड किसके ऊपर सूट करेंगे? जिनके फुलर लिप्स होते हैं या फुलर क्या? लिप्स भी अच्छे लगते हैं, या अगर आपने बहुत ही लाइट कलर का जोड़ा पहना हुआ है अच्छा। और आपने आईज के ऊपर ज्यादा काम नहीं करवाना, सिर्फ अ नाइस जैसे विंग किसी लाइनर। की आंखें होती हैं जिनके ऊपर मेकअप नहीं सूट करता, लाइनर भी नहीं सूट करता। हाँ, तो उस पे आप बिल्कुल सॉफ्ट आईज के जैसे साथ। अगर हम सेलिब्रिटीज पे आते हैं, हाँ। अब जैसे उर्वा है, वो अपनी आंखों पे ज्यादा मेकअप नहीं करती। हाँ, मैंने उर्वा note ये लेकिन किया। डार्क लिप्स भी नहीं करती। हाँ, वो तो खैर नहीं। हाँ, उर्वा डार्क लिप्स नहीं लेकिन मैं करती। आंखों की बात कर रही हूँ खाली अभी, हाँ। कि जैसे वो आंखों पे ज्यादा मेकअप नहीं करती, तो अगर जिनकी आंखों पे कम मेकअप अच्छा लगता है, वो लिपस्टिक डार्क लगा सकते अच्छा, हैं। जैसे सबूर, मिनाल और माहिरा खान, इनको मैंने रेड लिप्स कैरी करते हुए बहुत देखा हाँ। है। बट व्हेनेवर दे कैरी रेड लिप्स, उनकी आईज बिल्कुल न्यूड होती हैं। हाँ। बेयर आईज होती हैं, मतलब बहुत पतला सा लाइनर लगा लाइन हुआ पतला होगा। सा, हल्का सा गोल्डन शेड हाँ, होगा, सॉफ्ट बिल्कुल। कॉर्नर लैश लगी हुई होगी। हाँ। इसी तरह से और कौन रेड लिप्स, एमन बहुत अच्छे रेड लिप्स कैरी करती है। हाँ, हाँ, लेकिन वो भी फिर अपनी आईज बिल्कुल न्यूट्रल रखती है। हाँ। तो हम भी यही सजेस्ट करते हैं, लेकिन ब्राइड्स की हो नहीं सकती ना। हाँ। अगर आप ब्राइड्स की आई बिल्कुल बेयर रखेंगे और लिप्स पे फिर वो भी उनको नहीं होता बर्दाश्त। हाँ। वो कहती है नहीं, कुछ तो वर्क हो। कुछ तो हो। तो जब लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि देखो, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी आंखों पे मेकअप नहीं सूट करता, उनकी आंखों की बनावट ऐसे होती है, बस हल्का फुल्का हो जाए तो क्या उनके लिप्स से खेला जा सकता उनके है? लिप्स से, हाँ, आई डू तुम ये रेकमेंड। जायजा लेती होगी ना कि कौन सा फीचर परफेक्ट है इस आई एम दुल्हन का? सो बायस्ड टुवर्ड्स न्यूड लिप्स। अच्छा। मैं खुद भी, आपने मुझे शायद कभी नहीं देखा होगा नहीं डार्क देखा लिप्स मैंने। लगाए हुए। हाँ। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं डार्क लिप्स पे ना ही जाऊँ, लेकिन हाँ। अगर जा रही हूँ तो बस फिर यही है कि कॉर्नर लैश लगा दूंगी, पतला सा लाइनर लगा दूंगी और
आईज को थोड़ा सा इन्हेंस करके मैं फिर वो रेड लिप्स लगा दूंगी। अच्छा, अब बालों का क्या सिनेरियो? देखो एक जमाने में बाल होते थे भाई जरूरी दुल्हन के बाल बंधेंगे, बैक कॉमिंग होगी, दुपट्टा हैवी होता है, हाँ, लेकिन true. अब ट्रेंड्स चेंज हो गए। हाँ, उसके लिए कैसे कन्विंस करती हो कि बैक कॉमिंग नहीं करूंगी मैं, या तुम आंटी बैक लगोगी? असल में हमारे जोड़ों के जो दुपट्टे होते हैं वो इतने हाँ। हैवी होते हैं कि बैक कोमिंग तो जरूरी है। ओके, वो टिकने के लिए दुपट्टा सर पे हाँ। वो हमें जरूरी करनी पड़ती है, लेकिन हाँ। आजकल हम पैडिंग यूज करते हैं ताकि बाल इतने खराब ना खराब ना हो। हो। और सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग जो करनी पड़ती है वो ये कि ब्राइड्स अक्सर रेफरेंसेस लेकर आती हैं हाँ। पिक्चर्स के, तो आपके पास ना वॉल्यूम होना भी ज़रूरी ज़रूरी है है बालों टू अचीव सर्टेन हेयर स्टाइल्स। हाँ। तो उसके लिए हमारे पास एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं। हम वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सटेंशंस लगा के वाला हेयर स्टाइल बना लें। हाँ। कराची का वेदर बहुत ट्रिकी है। Yes. खुले हुए बाल आपके लास्ट ही नहीं करते, आप कुछ भी कर लें। तो हम यूजुअली ब्राइड को कन्विंस करते हैं कि बाल अपने आप बांध लें, और अगर खोल रही हैं तो फिर एक्सटेंशंस यूज़ कर लें। किसी के अपने बाल अगर वॉल्यूम वाले होते हैं तो हम बहुत स्प्रेज लगा के उसको सेट कर देते हैं। अच्छा, अब बीच की मांग और साइड की मांग या ऑल बैक, ये भी आपके फेस के ऊपर सूट बिल्कुल, करने वाली बात है। हाँ। कुछ लोगों पे बीच की मांग इतनी अच्छी लगती है, हाँ। कुछ लोगों पे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी अच्छी लगती। सो ये कैसे अच्छा, तुम बीच की मांग के लिए भी मैं थोड़ी बाइस्ड हूँ। मुझे लगता है बीच की मांग आपके फेस को सिमेट्री देती है। हाँ। कि अगर आपका अक्सर लोगों का, हम सबका हल्का सा फेस ना दोनों साइड्स सेम नहीं होती, बैलेंस नहीं होती, बैलेंस हाँ। नहीं होती। और हमारी अक्सर आपने सुना होगा कि मेरी ये साइड अच्छी है। हाँ। तो मैं कोशिश करती हूँ ब्राइड्स को कन्विंस करने के लिए कि बीच की मांग ही निकालें ताकि एक सिमेट्री आ जाए फेस, हाँ, ताकि दोनों साइड से आपका बैलेंस लगे बैलेंस फेस। लगे। और साइड की मांग वही बात है, परफेक्ट फेस शेप हो तो कुछ भी अच्छा लगता है। हाँ। हल्का सा भी आपके फेस पे अगर चबीनेस है या कोई सिमेट्री नहीं है, हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि बीच की मांग का ही सजेस्ट करें। अच्छा, अगर किसी ने सारा अली सैलून से अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो उनको कितने दिन पहले अप्रोच करना पड़ेगा बुक कराने के लिए? अगर दिसंबर और जनवरी है तो 6 महीने। होए होए। हाँ, ओए होए। जून जुलाई में हमारी दिसंबर की बुकिंग्स शुरू हो जाती हैं। और अभी क्या अगर किसी ने बुकिंग करानी है फॉर दिसंबर है और जनवरी, तो अभी बुकिंग्स क्लोज हो चुकी हैं क्या? मोस्ट डेट्स की हो चुकी हैं। हाँ। कुछ डेट्स अवेलेबल हैं, जैसे हैं। अर्ली दिसंबर अवेलेबल है, मिड जनवरी अवेलेबल है। मुझे वैसे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन कुछ डेट्स ट्राई मार सकते हैं। कुछ डेट्स होंगी जो अवेलेबल है। नवंबर हमारे पास अवेलेबल है बहुत हाँ। सारा। हाँ, तो लेकिन तुम्हारे यहाँ कभी ऐसा होता है सीजन के कोई तुम डिस्काउंट्स या कोई ऐसी चीज निकालती हो तो वो तुम अपने इंस्टा पे डालती हो? कोई डिस्काउंट्स तो नहीं निदा, लेकिन महंगाई वी ऑल नो बहुत ज़्यादा हो गई है। हमने बहुत अरसे से कोशिश की हुई है कि हम अपनी प्राइसेस एक जगह मेंटेन रखें। हम लोग बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और हमारा स्टाफ बहुत वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, हमारा हाईली पेड स्टाफ, हमने हाईली क्वालिफाइड स्टाफ रखा हुआ है। उसके हिसाब से हमारी प्राइसेस अभी भी बहुत नॉमिनल हैं, लेकिन डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि सीजन का टाइम है। लेकिन कुछ पैकेजेस तो होते होंगे ना, जैसे Packages दुल्हन हैं। है, जी, जी, दुल्हन के साथ 2 पार्टी मेकअप हाँ, इस या तरह कुछ है। इस तरह का सिनेरियो। जैसे आपने मेहंदी शादी वलीमा साथ बुक कराया तो उसमें आपको डिस्काउंट है। अगर आपने मेहंदी वलीमा बुक कर मतलब 2 मेकअप बुक कराने पे डिस्काउंट्स हैं। ओके। फिर सर्विसेज में डिस्काउंट मिल जाता है आपको, जो हम लोग ऑफर करते और हैं। ये वाली सिनेरियो होता है कि जैसे इंस्टा तो तुम्हारा है जी। ही, लेकिन जैसे अगर मैंने बुक कराना है तुमसे और तुम्हारा तुम ब्राइड्स बना रही हो, तो क्या इजाजत होती है कि वहाँ आके लड़कियां देख सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। असल में निदा क्या है कि हमने शुरू में कोशिश की थी, लेकिन क्लाइंट्स आके ब्राइड्स के ऊपर अगर कोई भी कमेंट कर देते, उसका बिग डे है, हाँ। आपका कोई जेस्चर हो जाए जो ओके। आपका मुंह बन जाए कुछ देख के जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो ब्राइड कंफ्यूज हो जाती है कि इन्होंने मुझे देख के ऐसा मुंह क्यों बनाया। हाँ। आप ना भी कर रहे हो तो कुछ निकल जाता है क्लाइंट्स के मुंह से, तो हम अपनी ब्राइड्स को अनकंफर्टेबल नहीं करते। हम उनको किसी के सामने इस तरह से नहीं दिखा सकते कि लोग अक्सर कमेंट कर देते थे कि ये आपने ये क्यों पहनी है, या आपने ये क्यों नहीं पहना, या आपने मेकअप खुद से पता, तो इसलिए हम वो अवॉइड करने के लिए नहीं। लेकिन इंस्टाग्राम पे सारी वीडियोस हैं। और हमारी वीडियो एडिट नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल इम्पोर्टेंट, जब आप दुल्हन बना के भेजती हैं सो क्या उनके साथ उनको क्या गाइडलाइन दी जाती हैं कि ये मेकअप खराब ना, आपने टिश्यू करते रहना है, या ये वाली चीज़ नहीं करनी है? क्योंकि घर जाके खाला फूफी भी पकड़ लेती हैं, हाय लिपस्टिक बहुत लाइट है, जरा डार्क कर दो। फिर जो प्यार भी तो हो रहे होते हैं ना ब्राइड्स को। हाँ, लिपस्टिकों के निशान भी लग रहे होते हैं। सो आप उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहती हैं मेकअप करवाने के बाद, जब वो जा रही हैं और जब वहाँ टाइम है, तो उनको क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? वही बात है, नंबर 1 आपकी स्किन बहुत अच्छी प्रेप्ड होनी चाहिए घर से ही। डिहाइड्रेटेड स्किन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेटेड स्किन होगी मेकअप लास्ट नहीं करता। इसी तरह से
एक्नी प्रोन अगर स्किन है तो लोग एक्नी की दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं जिससे स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो एक्नी का जो इलाज है वो 1-1.5 महीने पहले आप छोड़ दें, ठीक है। ताकि स्किन डिहाइड्रेट ना हो। पानी पीते रहें, हाँ, ताकि उससे भी स्किन डिहाइड्रेटेड ना हो। हाँ। अपने पास मैक्सिमम एक स्पंज रख लें कि Okay. फिलहाल अगर फॉर एग्जांपल पसीना आता है तो उससे आप सिर्फ डैब करें, ओके, मिटाएं या रब ना करें। Okay. टिश्यू से भी सिर्फ डैब करें अपनी स्किन को। मैं हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मेकअप सेट करके देते हैं कि आज तक तो हमें नहीं ये हुई। कंप्लेन नहीं आई कि खुदा न खास्ता मेकअप मेल्ट हो गया, क्रैक हो गया, बिकॉज वी सेट इट विद गुड प्रोडक्ट्स। हाँ। हम लोग सेटिंग स्प्रे भी करते हैं ताकि मेकअप आपका सेट रहे। Okay. अब देखिए होने को तो अब अगर पसीना मुझे ज़्यादा। जाते जाते तुम बताओ बेसिस जो रेकमेंड करोगी, जो स्टे करती हैं लॉन्ग लास्टिंग, तो कौन कौन सी बेसिस हैं तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारी सारा अली सैलून के, सारा अली की खुद की प्रोडक्ट्स अच्छा, अभी हमने फाउंडेशन लॉन्च नहीं किया है। अच्छा, लेकिन नाम ले सकते हैं ब्रांड्स का? हाँ हाँ, अच्छा, हाई एंड में अगर आप देखें तो मुझे नार्स बहुत पसंद है। नार्स हो गया, अरमानी अरमानी मेरा हो गया। मोस्ट फेवरेट है, हाँ। लाइट कवरेज के लिए। नार्स फुल कवरेज के लिए। ओके, मुझे शनैल भी बहुत पसंद है। फिर जो फाउंडेशंस हैं, ड्रग स्टोर में मुझे मेबलिन बहुत पसंद है। ओके। मुसरत मिसबा की लोग बहुत तारीफ करते हैं, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया लेकिन मैंने सुना है बहुत अच्छा है। नबीला का भी जो बेस नबीला है के भी आई है, वो भी बहुत फाउंडेशन अच्छी मैंने सुना है foundation। बहुत अच्छा है। और कंसीलर्स में मुझे टार्ट का कंसीलर बहुत पसंद है, मुझे नार्स का कंसीलर, रेडियंट क्रीमी कंसीलर बहुत पसंद है। इस तरह मैंने लूज पाउडर की बात की। मैक के फाउंडेशंस भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो। हाँ। तो बस यही है। और आई मेकअप में तुम क्या प्रेफर करती हो, कौन से ब्रांड्स जो है वो लॉन्ग लास्टिंग अच्छी पिगमेंट होती है? मुझे हुदा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, एक ही उनका रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट है, हाँ। जो कि मेरे पास हर वक्त होता है, उसमें सारे शेड्स हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और इसके अलावा आई रियली लाइक नताशा डेनोना के आई पैलेट्स, लेकिन Okay. नहीं, उनका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो आजकल कुछ कंट्रोवर्शियल ब्रांड्स भी हुए हैं हाँ। जिन्होंने स्टांस लिया है टूवर्ड समथिंग विच वी डोंट सपोर्ट। हाँ। तो उन ब्रांड्स का हमने फिलहाल बॉयकॉट किया है। अच्छा। कि हम ये यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ। उसके अलावा मैक के आई शेडोज बहुत अच्छे हैं। उसकी पिगमेंट अच्छी टार्ट के आई शेडोज बहुत अच्छे हैं। टार्ट के आई शेडोज। हाँ, और बहुत शिमर्स, जल्दी जल्दी शिमर्स बता दो इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ। ग्लिटर्स, हाँ, जो आप अच्छा, शिमर हाइलाइटर्स हाइलाइटर्स। सारा अली कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर ही हम यूज करते हैं। Okay. वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैक के हाइलाइटर्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। नार्स के लिक्विड हाइलाइटर बहुत Dior अच्छा के है। कैसे हैं? हाँ, डियोर इज रियली गुड। आजकल तो डियोर एक फेमस, उनका टिकटॉक पे भी फेमस हाइलाइटर हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। माय किड्स यूज दैट। हाँ। और ब्लशेस भी डियोर के बहुत अच्छे हैं। Okay. लिप कलर्स मैं अपने यूज करती हूँ, सारा अली कॉस्मेटिक्स। लिप कलर में कोई और बहुत use- अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि अच्छे भी हैं और गुड क्वालिटी है। प्राइस वाइज भी मेरे लिप कलर्स बहुत बहुत रीजनेबल है। Reasonable। जैसे हुदा ब्यूटी का एक लिप कलर अब 12,000 रुपए का है। हाँ। और उसी के मुकाबले मेरा लिप कलर 1,700 रुपए का है। तो फिर So it's nothing एक compared- जीरो का फर्क है एक भाई। जीरो का फर्क है। थैंक यू सो मच सारा। You're welcome. आप इनके सैलून की बुकिंग करा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि शायद दिसंबर और जनवरी में कुछ मिल जाए। लेकिन ये है कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसी Thank तरह काम करती रहें, Thank you. इसी तरह नाम बनाती रहें। बहुत सारी दुआएं आपको। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शादी की तैयारियां। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शादी की तैयारियां, उसमें हम आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं जब ये देख रही थी कि हमने क्या क्या शो पे लेके आना है, तो मैं सोच रही थी अल्लाह, मेरी 21 साल पहले शादी हुई, अम्मी अब्बू ने अपनी मर्ज़ी से वेन्यू डिसाइड किया, अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन कराई, वीडियोज़ या तस्वीरें उनकी मर्ज़ी से होंगी, ज़ाहिर है वो उनके टेस्ट के हिसाब से होंगी, हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन आजकल जो बच्चे बच्चियां जिनकी शादियां हो रही हैं, उनको सब पता होता है उनको क्या चाहिए, और वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि पैसे निकालें, हमने ये करना है। सो इस वक्त हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको शायद बहुत पहले इग्नोर कर दिया जाता था, मगर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ बचती हैं तो यादें, मेमोरीज, आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोज़। पहले तो तस्वीरें चोरी भी हो जाती थी, वीडियोज़ VCR वाले में लगती थी जो VHS, वो ख़राब भी हो जाती थी। लेकिन अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ये आपके बच्चों के बच्चे भी आपकी शादी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी शादी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सो इसीलिए हमने आज दावत दी है अपने शो पे फराज मिर्ज़ा वेडिंग्स के फराज एंड जुनेद खान, वीडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर। ये दोनों क्या कहते होंगे इस प्रोफेशन को? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं आप आपके प्रोफेशन को? पहले तो कहते थे वीडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर। ऐसे ही है। जो बेसिकली जो हमारा प्रोफेशन है, हाँ। उसको बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द पैशंस। हाँ। कि हमें
बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, कि पहले ज़माने में सिर्फ कैप्चर होते थे, दुल्हा दुल्हा की सिर्फ फुटेज बनाई और वो हाँ। खाने की वीडियो बन रही है बड़े बड़े कैमराज से। बिल्कुल। बट टेक्नोलॉजी अब बहुत डिफरेंट हो चुकी है कि हमारे जो कैमराज हैं वो भी बहुत स्मॉल स्केल्स पे आ चुके हैं, कि हम लोग बहुत ज़्यादा मोमेंट्स कैप्चर करते हैं, कैंडिड मोमेंट्स होते हैं, लाइक कि रुखसती के मोमेंट्स हो गए, आपकी ब्राइट साइड की फैमिली की, मॉम डैड की, उन केमिस्ट्री कैसी है दुल्हन के साथ, दूल्हा वालों के साथ, उनकी हाँ। केमिस्ट्री की बॉन्डिंग को दिखाना, उनके टेस्टिमोनियल्स, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर मैं एज अ व्यूअर देखती हूँ तो मुझे ये चेंजेस नज़र आए हैं कि अब जो शादी की वीडियोस हैं या फोटोग्राफी वो बहुत फिल्मी, बहुत फैंटेसी, बहुत ड्रीमी टाइप की होती है, exactly, एस्थेटिकली बड़ी हाँ। अच्छी होती है। बिल्कुल, बिकॉज अब तो इस तरह से है कि लाइक यूजुअली जो क्लाइंट्स होते हैं जो हमारे को जो मेनली कांटेक्ट करते हैं फॉर द बुकिंग, सो दे बुक अस लाइक प्रेयर 8 मंथ्स पहले और 6 मंथ्स पहले, इस तरह से जो है वो अर्ली बुकिंग हो जाती है। और पहले यूजुअली जो एक पैटर्न होता था कि ब्राइड एंड ग्रूम के जो मॉम एंड डैड होते थे वो जाके जो है वो फोटोग्राफर, बिकॉज ओबियसली पहले ये इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, बट एज यू सेड कि अब जाके, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग जो आपकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी है। I mean, like अच्छा, अब अगर जैसे मैं अभी लेटेस्ट आपसे पूछती हूँ, कौन से कैमराज यूज होते हैं, कितने होते हैं, कितने लोग आपकी टीम में होते हैं, क्या क्या और इक्विपमेंट्स होती है जिससे आप अलग अलग शॉट्स बनाते हैं, कितने होते हैं? जैसे ये एक कैमरा एग्जाम्पल्स लाइक हमारी वेडिंग्स के स्केल्स के ऊपर होती हैं कि वेडिंग्स हमारी किस तरह की है और उसकी हमें वाइब क्या देनी है बेसिकली, ठीक क्योंकि है। हर घर में जो शादियां होती हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की केमिस्ट्रीज होती हैं हर घर में। लाइक अगर मैं बात कहूँ कि हमारी बहुत बड़ी वेडिंग्स है, कुछ लोगों के 6 या 7 दिन के फंक्शन होते हैं, इसमें कवाली भी आती है, मेहंदी आती है, डे लाइट ढोल की आती है और निकाह आता है, तो उसके लिए हम लोग फिर डिफरेंट पैकेजेस डिज़ाइन करते हैं उनके, कि हम लोग पूरी स्टोरी टेलिंग दिखाएंगे उनकी, कि लाइक मेकअप कहाँ से हो रहा है, मेकअप करते हुए शॉर्ट्स आ गए, यानी पूरी एक अच्छा, वो जर्नी भी तो होती होती है। पूरी बातें होती Exactly, वो हैं। टेस्ट दुल्हन की अम्मी अलग बैठ के इंटरव्यू ले रही हैं, Exactly. बेटी के लिए बोल रही हैं, दुल्हन की बहन कुछ बोल रही है या ऐसा दुल्हा ही है। की बहन बोल रही है, वो जो अलग अलग उनके शॉट्स। साथ जो बॉन्डिंग होती है, मींस कि अगर कोई लड़की उसकी रुखसती होने वाली है और वो उस घर से जा रही है, तो वहाँ के जो फैमिली के इमोशंस हैं उनके साथ जो केमिस्ट्री है मॉम की, डैड की, वो टेस्टिमोनियल्स बताते हैं। ये वो real लोग emotions। प्लान करते हैं या ये आप हम लोग उनको प्लान बताते करते हैं, हम लोग उनको हम लोग पूरी बेसिकली मूड बोर्डिंग एक तरीके से प्लान करते हैं इस तरह से कि लाइक जब हम मीटिंग करते हैं क्लाइंट के साथ, वी ऑलवेज प्रेफर कि क्लाइंट हमारे पास ऑफिस में आए, बिकॉज हमारा वेडिंग करने का स्टाइल थोड़ा सा और कैप्चर करने का स्टाइल इट्स अ लिटिल डिफरेंट। हम पूरी मूड बोर्डिंग करते हैं कि किस तरह से क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको सुनते हैं केयरफुली, कि लाइक एग्जैक्टली किस तरह से उन्होंने प्लान की हुई है, उनकी इंस्पिरेशन। देखिए, किसी को जैसे अक्सर जिनके घर में शादियां हो रही है, वो मैं कह रही हूँ पहली दफा हो रही है, उनको कुछ नहीं पता कि क्या करना है। हाँ, exactly. अब वो आपके पास रॉ आए हैं, तो आप क्या उनको कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी भी लोगों को दिखाती हूँ सबूर की, जैसे आपने पूरी कवर की थी शादी माशाल्लाह से, और वो एक ड्रीमी वेडिंग थी, छोटे छोटे क्लिप्स भी वायरल हुए, सबूर का निकाह है जैसे अब ये शूट हो रहा है, तो एक वहाँ इस वीडियो में एक फील है, एक इमोशन है, Exactly. उसका रोना, मियाँ को उसको देख के खुश होना, साइनिंग, तो वो एक देखे ना हर शॉट में एक फील आ रही एक है। अब जैसे basically शाहिद cinema आफरीदी feel, की बेटी की exactly. आपने वेडिंग कवर की है, तो वहाँ एक फील आ रही है, खाली एक खाने की और जो पहले होती थी वो वैसे चीज़ें नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स अबाउट द नंबर ऑफ कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से आपने कितनी कैंडिड कवरेज पे फोकस करना है, कितना ज़्यादा फैमिली को कैप्चर करना है, कितना ज़्यादा ब्राइड एंड ग्रूम के एक्सप्रेशन को। इट्स ऑल अबाउट कि आप सेगमेंट वाइज, हम इवेंट को, हमारी जो टीम डिस्क्रिप्शन भी होती है ऑलवेज, हम बेसिकली पूरे इवेंट को सेगमेंट वाइज डिवाइड करते हैं कि जब ब्राइड ने एंट्री करनी है तो उसके शॉट्स किस एंगल से होने चाहिए, उसके मेन इंपॉर्टेंट शॉट्स क्या हैं, जब ग्रूम की एंट्री हो रही है विद द फैमिली तो उसको किस तरह से कैप्चर करना चाहिए, अगर कोई निकाह का पार्ट है तो निकाह के पार्ट को किस तरह से कैप्चर होना चाहिए, कि हम एक दूसरे को, मकसद ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा जो है आप हेल्प करते हैं, जैसे आपके पास कोई आए तो आप बताएंगे कि देखिए हम ऐसे ऐसे से करेंगे Exactly. शूट, ऐसे ऐसे करेंगे। हम लोग इस उनके तरह। बेसिकली जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, तो हम लोग पहले से डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपके इवेंट्स पे लेट सपोज अगर नंबर ऑफ गेस्ट इतने हैं, और वो बेसिकली हम लोग जब मीटिंग्स कर रहे होते हैं क्लाइंट से यूजुअली, तो उनसे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करके नोट डाउन कर रहे होते हैं कि आपका ड्रेस किसका डिज़ाइनर का, आपके ड्रेस का कलर पैलेट क्या है, आपके इवेंट्स के कलर पैलेट्स क्या हैं, आप लोग किस तरह अपनी वेडिंग्स को देख रहे हैं, तो बेसिकली वो हम एक नोट डाउन पे अपने नोट करते हैं। आपको उनको थोड़ा मिजाज भी पता चल जाता है। एग्जैक्टली, तो केमिस्ट्री क्लाइंट बहुत के ज़रूरी मिजाज है। के हिसाब से बिल्कुल आप ऐसे ही है। डिजाइन तो करते देखिए हैं। हर क्लाइंट के साथ एक ही चीज़ को, एक ही फार्मूले को एक नहीं कर प्रैक्टिस नहीं सकते। कर अच्छा, आप सकते। खानदान वालों को भी जानना पड़ता होगा बिल्कुल, बहुत कि जरूरी कौन है। करीबी ऐसे खानदान ही है, वाले बहुत हैं, जरूरी है। कि ये थोड़ा मसला हो जाता है
इसमें ऑब्वियसली फैमिली इंटरेक्शन, फैमिली के साथ एक केमिस्ट्री, एक बाउंड क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप एटलीस्ट फैमिली के साथ एक बाउंड क्रिएट करें कि आप फैमिली के अंदर मर्ज हो सकें। लाइक उनकी जो भी फैमिली इमीडिएट है, जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, एक फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर का काम होता है कि एटलीस्ट जिसकी शादी कैप्चर कर रहा है उसकी पूरी फैमिली के बारे में अवेयर हो। लाइक किसके साथ ज़्यादा बाउंडिंग है, क्या चीज़ें, किन लोगों के फेसेस को हमने ज़्यादा कवर करना है, किन के इमोशंस को ज़्यादा कैप्चर करना है। सो दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट। फैमिली में घुसना पड़ता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगर मैं आपसे मशवरा करूं, फॉर एग्जांपल देखें जैसे इवेंट प्लानर्स भी आए थे, मैंने उनसे भी मशवरा किया। आप एज वीडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर, आप लोगों का एक अलग विजन होता है, तो कहाँ आप रेकमेंड करते हैं शादियां करना? इंडोर, आउटडोर, रात की शादी, दिन की शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग, आप लोगों की रिकमेंडेशन क्या होती है अगर कोई आपसे मशवरा लेना चाहे तो? हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर हम लोग बहुत ही कोई अच्छा इवेंट प्लान है और बहुत स्मॉल स्केल है तो डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करें। अच्छा। लाइक जिस तरह आपने देखा होगा अभी शादियां पीसी भूरवन में हो रही हैं, हाँ, कि पूरी फैमिली हुमायरा जाती की, है। हाँ। एग्जैक्टली। तो उसकी एक वीडियो हमने भी बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग कवर की है। उसमें क्या होता है, पूरी फैमिली का एक सॉर्ट ऑफ एक पिकनिक प्लान होता है। हाँ। कि वो सब जा रहे हैं, कराची से ट्रैवल कर रहे हैं। अब जैसे उनके ये वाली जो चल रही है कैपाडोशिया में, आप कैपाडोशिया लोगों में। ने So, बिल्कुल। ये कपल बेसिकली जो ग्रूम था वो आयरलैंड में होता था और जो ब्राइड थी शी इज फ्रॉम यूके, और इन्होंने एक Yep. डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करी। बिल्कुल पूरी फैमिली ने ट्रैवल किया तुर्की में एंड देन कैपाडोकिया में, इस तरह से एक पूरी वेडिंग को कंडक्ट किया। उफ, कितना खूबसूरत शूट हो रहा है। बिल्कुल। अब वो घोड़े कैसे भाग रहे हैं पीछे, ये पूरा उसमें तो हमें बहुत कैपाडोशिया। टाइम लगा था। वो बेसिकली शॉट के लिए समझेंगे पूरी आपकी एक बेसिकली एक फिल्म शूट हो रही है जिसमें हम रीटेक्स भी करवा रहे होते हैं कि नहीं ये शॉट अच्छा नहीं, ये भी आया। फिर कुछ इवेंट्स में हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग स्लोमो कैमरास कहीं साइडों में रख देते हैं ताकि लोग कैमरास को देख के एक जब ना पहले शाय हो जाते, नहीं कैमरा आ गया, तो ऐसा रखते हैं हम लोग कि अपने हमारी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो लाइक कि वो भी वेडिंग अटेंड करने आए हैं। कोई उनकी ड्रेसिंग ऐसी नहीं होती कि वो बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं अपनी वेडिंग्स में। लाइक वो पता ही नहीं चलता कि आपको वेडिंग फोटोग्राफर की टीम आई हुई और वो पिक्चर्स या वीडियो क्लिक कर रही है। तो जब ही जाके वो रियल जो मोमेंट्स आपके इमोशंस होते हैं वो कैप्चर हो पाते हैं विद स्लो मोशन कैमराज जो हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी यूज कर अच्छा, रहे आप हैं। लोग रेकमेंड क्या करते हैं दुल्हा और दुल्हन को कि डे शूट्स हो ज़्यादातर, Day shoots। सनलाइट शूट ज़्यादा Mainly, ट्रेंड हाँ, में है? अब ज़्यादातर जो ट्रेंड है यूजुअली यहाँ पे लोग अब समर में अवॉइड करते हैं विद इन द कराची, बट ऑब्वियसली कराची से बाहर वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है। जून जुलाई में तो भाई अवॉइड ही करते हैं बहुत ज़्यादा, शायद। हाँ। सो वो उसमें बट यहाँ पे जो दिसंबर वेडिंग्स हैं लाइक अक्टूबर ऑनवर्ड जो एक सीजन स्टार्ट होता है इसमें मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो है वो डे लाइट शूट को प्रेफर करते हैं। बिकॉज बिल्कुल। ऑब्वियसली अगर आपके पास जो कराची में वेन्यूज़ हैं, आप अगर वेन्यू में कहीं पे एंड ऑफ द डे वी आर नॉट मैजिशियन कि हम कहीं पे कोई एक वाइब क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आप शूट्स देखते हैं स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें इट्स ऑल अबाउट कि लोकेशन किस तरह की पिक की हुई आप लोग भी रेकमेंड करते हैं, जैसे हाँ, ऐसा कराची ही है। की है तो आप बताएंगे यहाँ 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 ऐसा ही है। करेंगे बिल्कुल, तो हमारे पास- एक्चुअली हम लोग कलर पूरा ड्रेस मंगवाते हैं कपल्स का कि उनका ट्रेडिशनल फील है, एस्थेटिक फील्स है, हमें किस गाने पे उनका शूट करना है, किस तरह उनकी फोटोग्राफर्स आएंगी, चीज़ें आएंगी, तो उसके हिसाब से हम उनको लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। और फिर हम लोग ऑप्शन दे देते हैं 3-4 लोकेशंस हैं जो आपको कन्वीनियंट भी हो मेकअप से कि वो फ़ौरन आ जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि डे लाइट वेडिंग्स जो होती हैं उसके साथ शूट जो है जो हम डे लाइट में कर लेते हैं वो यूजुअली क्या होता है कि आप पहले ही ख़त्म कर देते हो अपना एक पार्ट, सुकून हो कि आप जाते जब अपने इवेंट पे जा रहे हो तो कपल फ्री है, अब उनको सिर्फ फैमिली के साथ टाइम देना है और हमें रियल उनके इमोशन कैप्चर्स करने हैं। तो शूट का एक अच्छा पार्ट ये भी होता है कि आपने शूट पहले ही उनका एक चैप्टर जो मेन चैप्टर होता है कि फ्रेश मेकअप, फ्रेश बाल बने हुए हैं, तो एक वो प्रॉपर एक जो चीज़ होती है ना फ्रेश हम लोग पूरी कैप्चर, वरना पहले ज़माने में आपको पता है कि वो शूट जो है घर में बैठ या के पीछे वो ही लगाया हुआ है क्रोमा टाइप बिल्कुल क्रोमा ऐसा ही है टाइप का वो। अच्छा, होता था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, जैसे बहुत सारे आपने सेलिब्रिटी कपल्स की भी फोटो शूट्स और वीडियोस बनाए हैं, शादियां कैप्चर की हैं, लेकिन एक आम जो शख्स है वो एक्टर तो नहीं है ना, बिल्कुल शाय है, वो कैमरा शाय। आप उनके एक्सप्रेशंस, उनका रोमांस ये कैसे निकलवाते, कैसे गाइडलाइंस देते हैं? मेनली हमारा एक क्वेश्चन है यूजुअली जो हम आफ्टर द बुकिंग, बिफोर द वेडिंग और आफ्टर द बुकिंग हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। अच्छा। जिसमें हम वी आस्क लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन उस क्वेश्चन में वो आप लिखा हुआ होता है बिल्कुल लिखे हुए कि आप होते हैं। फिल करके हाँ, दें कि वो form। एग्जैक्टली कि जिस उसमें हमें कि लाइक कितने पहले से एक दूसरे को जानता है कपल, इज Okay। इट लाइक द कंप्लीटली अरेंज मैरिज या एक लव मैरिज हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप फिर उसमें केमिस्ट्री कपल की जो है उसको जज करते हैं कि हाँ Okay। कि कितना अच्छा बाउंड होगा। समहाउ जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं जिनसे हम मीटिंग नहीं कर पाते तो हम ट्राई करते हैं कि जूम मीटिंग वगैरह पे कंडक्ट कर सकें अच्छा। ताकि इन पर्सन हमें एक दूसरे के बारे में कुछ पता लग सके। ऑब्वियसली कपल को बेहतर तरीके से जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी कपल हैज अ डिफरेंट वाइब। Yes। आप हर एक फॉर्मूले को सारे कपल के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। सम एज यू
considered कि some of the couples are like very camera shy, हाँ. जिन्होंने शायद कभी कैमरा फेस ही नहीं किया होता, हाँ. वो किसी शादी फैमिली की शादी में कभी तस्वीर खिंचवाई हो तो खिंचवाई हो, और अदरवाइज कभी प्रोफेशनल कैमरास को फेस नहीं किया हुआ। अच्छा, आजकल बड़े शॉर्ट्स, रील्स और Reels शॉर्ट्स का trend बहुत एक है। लंबी लंबी वीडियोस तो बनती ही हैं, बिल्कुल। लेकिन जो ये एक दूसरे पे व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल होती But है या exactly. खानदान की, तो वो छोटी छोटी क्यूट वीडियोस बनी होती है, उसका बड़ा ट्रेंड है कपल वांट्स लाइक कि हमें सबसे पहले आप रील्स दे दें, हाँ। ताकि हम अपनी न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम्स पे, फेसबुक पे हम लगा दें कि हमने ये जोड़ा था, हमारा ये मेकअप था। तो वो रील्स का ट्रेंड बहुत चल रहा है आजकल, और वो अच्छा। ट्रेंडिंग ही सॉन्ग्स पे हो कि वो बिल्कुल ही आप जैसे अपलोड करो तो फौरन वो ट्रेंडिंग पे चला जाए। तो वो Okay. रील्स का तो एक अलग है कि हम शूट्स की और रील या किसी की बहुत अच्छी एंट्री है हाँ। तो एंट्री की रील बना देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मीनवाइल हमारी चीज़ होती है, फिर टीज़र रिलीज़ करते हैं, जिस तरह फिल्मों में चीज़ें रिलीज़ होती जी, है जी, जी, कि जी, पहले जी। कमिंग सून का टीज़र आया, फिर उसके बाद कुछ प्रोमो आया, फिर उनकी फुल वीडियो आई। हाँ। तो इसी तरह समझे हम लोग अपने क्लाइंट को इंगेज रखते हैं कि उनकी शादी के फ़ौरन बाद हम उनको पहले रील्स देते हैं, हाँ। फिर वो थोड़ा क्लाइमेक्स होता है, फिर उसके बाद टीज़र, फिर उसके बाद फुल वीडियो, ताकि वो पूरा फैमिली जो है हर संडे अपने साथ एंजॉय कर सकें, पूरा वीकेंड्स उनका हमारी अच्छा, आप वीडियो के साथ देखिए गुजरे। तस्वीरें, एक ज़माने में तो मेरी शादी तक के ज़माने में ऐसी होती थी कि कोई आता था खानदान वाला, अरे मेरी कितनी अच्छी तस्वीर आई है ना, चोरी करके ले गए रिश्ते के लिए। तो आपकी एल्बम कुछ साल बाद खाली हुई होती थी कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी तस्वीर तो वो चोरी करके ले गए अंदर से। बाकी सिर्फ आपकी वो पेस्टिंग एल्बम्स वगैरह। Pasting albums। हाँ। अब जो एल्बम्स हैं वो किस तरह की आ गई हैं, वो अब क्या it's कहते like हैं उसे? completely digital Digital printed album, printed जो वो हाँ। पूरी शीट प्रिंटेड होती है, और हाँ। it's like very different। I mean, अगर आप पहले से कंपैरिजन करें तो आप क्वालिटी वाइज, कलर वाइज, हर एक चीज़ मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली अब जो प्रिंट क्वालिटी है वो ऑब्वियसली जो अब है वो आगे जाके और इससे ज़्यादा इम्प्रोवाइज और वो सेफ हो जाती है और वो safe हो हमेशा जाती के है, लिए, exactly, वहाँ उस वो खराब नहीं हो सकती, कोई तस्वीर चोरी नहीं हो अब सकती। जैसे है, पहले ऐसा ही है। वीडियो में जो सीडी मिला करती थी, आई गेस वो वो खराब कुछ हो अरसे जाती बाद प्रॉब्लम हो जाती थी वीडियो, और अब तो आई मीन लाइक इट्स एवरीथिंग इज वेरी USB होती है। USB, गूगल ड्राइव, वी ट्रांसफर के लिंक्स, आपका क्लाउड पे डेटा है, आपने जब मर्जी चाहे आपने अपनी ईमेल एड्रेस जिंदगी भर डाला, के लिए safe। आपने बस प्ले कर लिया, कोई USB भी नहीं, कुछ भी नहीं। मोस्ट ऑफली क्लाइंट्स जो हमारे अप्रोच के हैं वो गूगल ड्राइव पे उनका डेटा सेव हो जाता है, वो ईयरली, वो उसके बाद वो कभी भी उसको वो अपना कनेक्ट करके कभी भी एंजॉय कर सकते हैं अपनी वीडियोस को। और एल्बम्स भी अब तो पोर्टेबल से पोर्टेबल्स होती जा रही हैं कि हमारी कॉफ़ी टेबल्स एल्बम होती हैं कि घर में आप कॉफ़ी टेबल की जगह आप कॉफ़ी टेबल्स पे ऊपर आप एल्बम्स रख दें। हाँ। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्पैक्ट, बस जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है उस तरह हम लोग भी आपस में हम लोग चीज़ें गेट्स को चेंज कर रहे हैं अपने। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बजट्स। ओके। बजट्स जो हैं वो सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो ये भी हो रही है। पहले इन चीज़ों पर इतना गौर नहीं किया जाता था, ऐसा ही। अब ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। एक शादी की वीडियो, एक शादी की तस्वीर, ये सबसे पहले ये होता है भाई उस वहाँ से बजट कट कर लें, ये तो मुझे अच्छी चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेमोरीज होती हैं, ये आपके साथ हमेशा है। रहती हैं। नहीं, वी ऑलवेज ट्राइड कि हम अपने बजट को, जो हमारे पैकेजेस हैं उनको बड़ा बजट फ्रेंडली रखें, हाँ। ताकि हर क्लाइंट जो है वो उसको इजीली जो है वो अफोर्डेबल हो। और इवन दो सिर्फ वो पैकेजेस ही नहीं, हम एज पर द रिक्वायरमेंट कस्टमर्स को जो है वो कस्टमाइज पैकेज भी ऑफर करते हाँ। हैं, जिसमें उनकी अकॉर्डिंग टू उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है अच्छा। कि कितने टीम मेंबर, उनका कितना मास इवेंट है, कितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं, किस तरह से इवेंट कंडक्ट हो रहा है, तो उस तरह से फिर हम उनको पूरी टीम रिकमेंडेशन के साथ एक कस्टमाइज पैकेज एज अकॉर्डिंग जो उनकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से जो है उनको फिर वो सजेशंस देते हैं। कहाँ आप लोग जाते हैं वीडियोग्राफी करने? फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी डेस्टिनेशन वेडिंग दिखाई थी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और भी इंटीरियर शहर, और ज़ाहिर है हर जगह शादी होती, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग? बेसिकली हमारी टीम्स डिवाइडेड होती हैं, कैसे हमारा लाहौर में भी ऑफिस है, हम लोग पूरा पंजाब साइड भी कवर कर रहे होते हैं। अच्छा। और कराची में हमारा हेड ऑफिस है, तो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान तो पूरा कवर हम करते ही हैं। लाइक हमारा पंजाब में गुजरावाला में वेडिंग्स होती हैं, मुल्तान में बहुत बिग फैट वेडिंग्स होती हैं, हमारी इस्लामाबाद में यूजुअली हो रही होती हैं, लाहौर में। तो बेसिकली हमने टीम अपने जो हमारे सीनियर्स फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स हैं, जो हमारे एक ग्रुप है बेसिकली, तो आपने उनकी उनको divide किया उनको डिवाइड करते हैं, उनकी वेडिंग के अकॉर्डिंगली उनकी टीम लाइनअप्स करते हैं। जो हमारे मेन लीड्स होते हैं उनको हम पूरी वेडिंग्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये शादी जो है आपके पूरे प्रोजेक्ट वाइज हम लोग सेगमेंट्स डिवाइड कर देते हैं हर किसी के, तो वो फिर आसानी से मैनेज हो जाती हैं। और हम लोग बेसिकली वेडिंग डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्शन हम लोग दे देते एक हैं पूरी उनको टीम सीधे मीटिंग्स होती हैं Exactly. मंथ बिफोर, जो भी इवेंट्स अपकमिंग इवेंट्स होते हैं उनके लिए एक पूरी टीम मीटिंग्स होती हैं। अब अगर आप लोगों से सर्विसेज चाहिए तो कितने महीने पहले आपको अप्रोच करें
और कुछ हमारे ऑडियंस के लिए कोई डिस्काउंट या कोई होता है ना प्रोमो कोड? प्रोमो कोड जो है वो बनाया है, वो आई गेस आप स्क्रीन पे आके दिखा सकते हैं। हाँ। सो विद इन द 7 डेज आज की डेट से जो भी हमें इस प्रोमो कोड के साथ अप्रोच करेगा, दे विल गेट 20% डिस्काउंट। क्या है प्रोमो कोड? GMP 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 पाकिस्तान हाँ। 02 02 02। yes. अच्छा, तो GMP 02 जो है वो प्रोमो कोड है। इसके साथ आपको कोई अप्रोच करे तो कितना % डिस्काउंट? 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट होगा। और कितने अर्से पहले आपसे बुकिंग चाहिए? दिसंबर में शादी है या जनवरी में, तो कितने महीने पहले? दिसंबर इज लाइक द मोस्ट पीकी सीजन, तो उसमें यूजुअली जितने भी क्लाइंट्स हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली 4 महीने 5 महीने पहले ही हमें जो है वो बुक कर देते हैं। तो वो दिसंबर की स्लॉट इज़ वेरी बिजी। अच्छा, दिसंबर जनवरी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा शादी हो रही है मेरे ख्याल में। इसके अलावा वैसे नॉर्मली आपको 2 महीने पहले अप्रोच करें? 2 से 3 महीने का टाइम होता है, एटलीस्ट आप प्लान कर सकते हैं वेडिंग ठीक को। है। यू कैन गेट अ बेटर आइडिया अबाउट कि वेडिंग किस तरह से हो रही है। अगर आपको कोई प्री उसमें कुछ चीज़ें कैप्चर करनी है तो वो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। लाइक हमने अभी एक वेडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरी चीज़ें उनकी कैप्चर करेंगे, लाइक द ब्राइड एंड ग्रूम डूइंग द शॉपिंग, फिर उसके Oh, बाद great. उनकी ड्रेस के लिए जो सिलेक्शन अच्छा है वो सारी idea है। चीज़ें हैं। और फिर आई मीन लाइक विल शो एवरीथिंग बिकॉज़ दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रॉड, तो वो यहाँ पे आके जो चीज़ें जो शॉपिंग करेंगे, सैलून जाएंगे, everything. ढोलकियाँ होंगी, छोटी चीज़ें, ये वो बहुत अच्छी मैटर करती हैं। और अब जो वीडियोग्राफी है वो उसकी एक स्टोरी बन गई है। सो जितना आप इस चीज़ से खेलेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी एफर्ट लगेगी, लेकिन यादें हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का। फराज मिर्ज़ा वेडिंग्स, मैं इसलिए पूरा नाम ले रही हूँ। इंस्टा वगैरह तो है ना हमारी? फराज मिर्ज़ा वेडिंग, सही है जी। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, दुल्हन के कपड़े, दुल्हा के कपड़े कैसे होने चाहिए शादी पे। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, शादी की तैयारियां। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज के प्रोग्राम में मेरे शो पे पहली दफ़ा एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनको मैं कहूँगी कि फ़ैशन पाकिस्तान में लाने का सहरा उनके सर जाता है। और उन जैसे और बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स जिनका नाम वो खुद ही बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में फ़ैशन लेकर आए। पिछले साल उनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला है और मैं आज बहुत प्राउडली उनको यहाँ अपने शो पे इंटरव्यू करना चाह रही हूँ। इतना खूबसूरत काम है उनका, उनका काम, उनके कपड़े बोलते हैं, उनका काम नज़र आता है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली इनका नाम फ़ैशन इंडस्ट्री में लिया जाता है। रिजवान बेग हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्योंकि आप आज मुझे मिल रहे हैं प्रोग्राम पे, तो मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी। पिछले साल आपको तमगा इम्तियाज़ भी मिला, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया जी, थैंक यू। और आपका काम के फ़ैन तो पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली सब हैं। कितने अरसा आपको हो गया फ़ैशन इंडस्ट्री में? फैशन इंडस्ट्री की बुनियाद हमने डाली थी। 1990 में काम शुरू किया था, तो 32 साल हो गए। और मैंने सुना है कि आप तो आर्किटेक्चर पढ़कर आए थे। जी। और फिर आपने अपनी फील्ड जो है वो इस तरफ ले आए। बिल्कुल, बेसिस वही रहता है। डिज़ाइन हाँ। सीखा था जी। उसको आप किसी इमारत पे लगाइए या किसी और शोबे में लगाएं। बिल्कुल। फनून लतीफ़ा में भी हम अगर आप जाते हैं, हाँ। फाइन आर्ट देखते हैं आप, जी। तो उसी वो जो हमें जो बुनियाद हमारी थी डिज़ाइनिंग की, हाँ। वो फिर फैशन पे अप्लाई भी होता है। लेकिन साथ साथ सीखा भी बहुत। हाँ। पुराने टांके जो हमारे मुगलों के ज़माने के थे, जो बड़े सग़ीर का हमारा जो पुराना एक बहुत बड़ा एक वसीला है, बिल्कुल, उनको रिवाइव करना, उनको मेंटेन करना, उनको आगे ले जाना, उसमें बहुत पुराने डिज़ाइनरों का हाथ है। और अब तो खैर मल्टी हेड की एम्ब्रॉयडरी होती है, अब तो मशीनों पे बनता है। हाँ। तो आहिस्ते आहिस्ते जो हाथ का काम है वो ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, अगर मैं रिजवान बेग का सिग्नेचर पूछूंगी कि क्या है, लोग इन्हें किस तरह के कपड़ों से जो है वो रिजवान बेग कहते हैं, तो आप ब्राइडल में, फॉर्मल में, सेमी फॉर्मल में, किस में एक वो कहते हैं ना कि लोग आपकी तरफ रुख करते हैं सबसे ज़्यादा? मेरा ख्याल है बुनियाद तो हमारी एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा। जो हमारी जो पहचान है। हाँ। और मेरी ख़ास जो पहचान है वो है वाइट पे वाइट काम जो हम करते हैं। वाइट, यस, सेल्फ। वो हमारा बड़ा फेमस है। हाँ। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, जैसे उष्णा की जब शादी हुई थी, उसकी जो साड़ी हमने बनाई थी, हाँ, वो हाँ। वाइट पे वाइट थी सारी, बहुत अच्छी थी। उस तरह सना जावेद मेरे पास आती हैं, उनको हमारे वाइट जोड़े बहुत पसंद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनका मेरा जो सिग्नेचर काम है उसके लिए आते हैं। लेकिन हमारी पहचान एक्चुअली हमारी एम्ब्रॉयडरी है, क्योंकि बहुत सारे टांका, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें रिवाइव की हैं। जैसे अगर आप देखें तो गोटे में हमने बड़ा काम किया है, हमने जरदोजी में बड़ा काम किया है, हाँ। मरोड़ी में बड़ा काम किया है। Exactly. तो वो सारी चीज़ें फिर हमारे काम में नज़र आता है।
अच्छा जो अभी भी मेरे पास जो कपड़े यहाँ पे ज़ाहिर है सारे तो नहीं आ सकते, थोड़े बहुत आए, तो मैंने देखा अपने ब्राइडल ड्रेसेस पे ज़्यादातर हाथ का काम हुआ है, जी। मशीन का कम है, हाथ का ज़्यादा काम हुआ है। सो कोई और एक ख़ास ट्रेडिशनल टच नज़र आता है, हर जोड़ा एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर मैं कहीं और जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए तो मुझे लगता है कि अच्छा हाँ ये जो डिज़ाइनर है इनका काम एक जैसा है सारों में, लेकिन आपके हर जोड़ा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसका राज क्या है? आई थिंक उसमें रिसर्च हमारी बहुत है। हमने अच्छा। बहुत देखा है कि हमारे रीत और रिवाज क्या है, हमारी सकाफत क्या है, हमें हिस्टोरिकली क्या हुआ है। और अगर देखा जाए जो एक मुस्लिम ट्रेडिशन था, जो कि अब तो खैर बॉलीवुड की वजह से हर कोई लहंगा चोली पहनना चाहता है, जी। वो सब समझते हैं कि ये पहन के मैं आलिया भट्ट बन जाऊँ लेकिन वो होता नहीं है। हाँ। क्योंकि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप अपनी सकाफत देखें, जो हमारा मुग़लों का एक ट्रेडिशन था, तो उसमें कुछ हमारे शेप्स थे, जैसे हमारा अचकन है, जैसे हमारी पेशवास है, अंगरखा है, लहंगा चोली, तो ये बहुत एक हिंदू ट्रेडिशन है। लेकिन हमारी और बहुत सारी चीज़ें, तो हमने उनको बरकरार कर रखने की कोशिश की है कि जो एक मुस्लिम टच जो है वो हमारे सिलुएट में नज़र आए। अच्छा देखिए, हमारी बॉडीज़ भी अलग हैं। जी। अगर आप पाकिस्तानी ख़वातीन को देखते हैं और आपके पास एक ब्राइड आती है कि मुझे भी जी घाघरा चोली चाहिए या कुछ, तो उनकी फिज़ीक या उनकी फिगर जो है वो ऐसी होती है कि आप उनको फिर गाइडलाइन देते हैं कि नहीं आपके ऊपर अंगरखे ज़्यादा अच्छे लगेंगे या आपके ऊपर घाघरा चोली नहीं सूट करेगी, ये आपसे मशवरा लेती हैं लड़कियां? अक्सर यही होता है कि लोग जब आते हैं वो एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी गलती है। ओके। अब अगर आपकी रोज़मर्रा की भी ज़िंदगी में जो आप कपड़े पहनते हैं, जो आपकी जो आम लिबास होते हैं, क्योंकि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वेस्ट ने सीखी है, जो मगरब ने सीखी है, जो यूरोपियन डिज़ाइनर्स को देखते हैं, शनेल, डियोर जो पहनते हैं लोग, उनको ये वो देखते हैं कि जी हमारी अपनी बॉडी टाइप क्या है, हमारी रंगत क्या है, हमारी हाइट क्या है, हमारा बॉडी शेप क्या है, और उसको देखते हुए फिर वो उस डिज़ाइनर के साथ उनके जाके वो कपड़े खरीदते हैं। तो इसी तरह ब्राइड्स की जब आप बारी आती है तो वो सबसे पहले उनको ये नहीं देखना चाहिए कि आजकल सिल्वर इन है तो मैं सिल्वर जोड़ा बना लूं, या आजकल पिंक इन है तो मैं पिंक बना लूं। हमारे साथ पिछले सालों में हुआ है, एक ज़माना था जब लाइलैक और लैवेंडर बड़ा था तो हमारे पास लोग आते थे कि जी हमें बना दे। अगर आपकी स्किन टोन डार्क है और अगर आपने ब्लू का या जामनी का टोन पहना तो आपका स्किन टोन ग्रे लगता है। तो ये चीज़ों के लिए आपको बहुत अपने आप के लिए आपकी जो इनफिरादियत है उससे आप ज़रूर देखें। आपके बाल कर्ली हैं, आपके बाल सीधे हैं, आपकी कमर है, आप हैवी हैं, आप स्लिम हैं, बहुत ज़्यादा अगर किसी को कुछ नहीं पता हो और वो आपके पास अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं तो आप गाइडलाइंस देते हैं कि देखें जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उस पर ये कलर मैं रेकमेंड करूँगा। अब जैसे अगर आपका कोई आइवरी में जोड़ा बना हुआ है, वो कहेगी कि यही मुझे रेड में बना दें, तो आप ज़ाहिर आपका एक विजन है तो आप उसको गाइडलाइंस देंगे कि ये वाला काम रेड में नहीं जाएगा। अच्छा, आप बिल्कुल। उसके अलावा और भी चीज़ें बहुत होती हैं, क्योंकि जब कोई ब्राइड एक डिज़ाइनर के पास जाती है तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। उनको हेयर एंड मेकअप पे गाइड करते हैं, उनको कॉन्टैक्ट्स में लाते हैं, उनको कपड़े, उनकी फिटिंग्स होती हैं, उनकी शेप, उनको बताया जाता है कि जी आप मेहंदी पे रंग बिरंगा कुछ पहने, शादी का अलग एक फंक्शन होता है उसके ऊपर एक अमूमन रेड पहना जाता है। आजकल तो बहुत सारे कलर्स, वलीमे पे लाइट कलर पहने जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती है, प्रॉब्लम आपको उस वक्त आती है जब लोग जाके रेडीमेड जोड़े खरीदते हैं। हमारी एक पूरा एक सोसाइटी का तबका है जो डिजाइनर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और आपका जो मॉर्निंग शो है आप उनके ऊपर भी अगर आप बात करें तो वो ऐसे लोग हैं जो जाके आशाना से या कोई शॉपिंग मॉल से या जुबली से जाके वो जोड़े देखते हैं। उनके साथ ये मसले आते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को देखा नहीं होता, कभी स्टडी नहीं किया होता, उनके पास डिजाइनर एक्सेस नहीं होता, वो किसी डिजाइनर के पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जाके रेडीमेड ब्राइडल्स लेते हैं। और आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती उस वक्त होती है, क्योंकि जब आप डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो वो आपको फिर पूरा आपकी स्टडी करके आपको बताते हैं कि ये पहने, ये ना पहने, ये आपको सूट करता है। और फिर आपका जैसे नाम है तो लोग आपकी सुनते भी होंगे ना, वो ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, रिजवान कह रहे हैं कि आप अगर आपके ऊपर ये ऑप्शंस हैं 4 कलर्स में तो ये सिलेक्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। आई थिंक एक हद तक लोग सुनते हैं क्योंकि कुछ अपने भी ख्वाब होते हैं कि जी मैं शादी करूँगी तो मैं रेड जोड़ा पहनूंगी, तो एक वो भी होता है। दूसरी बात, हमारी सकाफत में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है क्योंकि हमारे फैमिली में 2 लोगों की शादियां नहीं होती, खानदानों की होती हैं। तो उसमें फिर सास ने क्या कहा है, अम्मा क्या कह रही हैं, वली में उधर कॉम्प्रोमाइज़ दुल्हन को बहुत करना पड़ता है। और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो शादी अच्छी हंसी खुशी से गुजर जाती है। जहाँ झगड़े होते हैं तो फिर मसले होते हैं। अच्छा, आप देखें
शायद एक आम इंसान को ये नहीं पता होगा कि लॉन्ग लास्टिंग जोड़े कौन सा ऐसा काम है जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। हम लोग कहते हैं अक्सर कि जो हमारी अम्मी और नानियों के ज़माने के होते थे उसका इतना अच्छा खालिस काम होता था कि देखो अभी भी वो रखा हुआ है तो अभी भी संभला हुआ है। मेरी शादी का जोड़ा तो ख़राब हो गया, वो तो उसका टिश्यू फट गया और वो तो मैं मेरे ख्याल से 21 साल भी नहीं बर्दाश्त कर सकी उसको रखना। तो आप क्या रिकमेंडेशन देते हैं लोगों को कि अगर ये वाला काम कराएंगे अपने जोड़ों पर तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा? आई थिंक बात वहीं आ जाती है कि आप खर्चना क्या चाहते हैं। खर्चे की बात होती है क्योंकि आपको पता है एक शादी में बहुत खर्चा होता है, बिल्कुल हर किस्म से, वेडिंग हॉल से लेकर आप खाने की बात करें, केटरिंग की बात करें, मेकअप की बात करें, तो उसमें जब आप बजटिंग करते हैं तो अमूमन यही होता है कि जी आप फिर महंगे जोड़े के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि जो पुराना काम है, जो हाथ का काम है, जो सुच्चा काम है, वो तो एक तो बहुत कम डिज़ाइनर करते हैं। आजकल ज़्यादा मशीन मेड होता है और वो क्योंकि मशीन मेड होता है वो सस्ता होता है। और दूसरी ये बात होती है कि आप जोड़े को भी देखें ना कि अगर आप एक लहंगा बनवा रही हैं उसमें 12 पैनल हैं, हर पैनल पे काम है, तो वो जो भी क्वांटिटी आप एम्ब्रॉयडरी करें वो 12 दफ़ा ज़रब हो रहा है। तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बचत के लिए। अगर आप एक हैवी शर्ट बनाएं, लंबी शर्ट बनाएं जो कोई ज़्यादा कवर कर ले आपको, आप एक 4 गज का दुपट्टा बनाएं जो कि आप पूरा ड्रेप कर लें। ये बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया कि शरारे में 12 पैनल्स हैं, उन पे खर्चा करने के बजाय एक लंबी शर्ट बना लें जो सिमटी भी होगी और आपको कवर कर लेगी और शरारे को कम रखें काम। जी, और क्योंकि लेंथ इतनी ज़्यादा और दुपट्टा आपने ओढ़ लिया है तो लहंगे के ऊपर इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। और दूसरी बात ये कि वो जो कमीज़ होती है वो बाद में आप शलवार के साथ या चूड़ीदार के साथ या ट्राउज़र के साथ, तो एक तरीके से किफ़ायत शारी भी है, बचत भी है। और 12 पैनल्स का जो एक इतना महंगा लहंगा आप लेंगे जो बाद में बहुत कम लोग पहनते यूटिलाइज नहीं कर पाते फिर। तो इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है आपके ब्राइडल जोड़े के साथ। ओके सो अब अच्छा, आप ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि कलर कट जैसे होता है, अक्सर देखा है मैंने 2-4 कलर्स को ऐड इन भी कर लेते हैं, या आपका सिग्नेचर स्टाइल है कि पूरा एक जैसा कलर होना चाहिए? नहीं, कद काट के हिसाब से लड़कियों के नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे कद के हैं, अगर आप 4 फुट 11 हैं या 5 फुट हैं, मोनोक्रोम अच्छा लगता है। और असूली तौर पर रूल ऑफ थंब जो होता है वो ये होता है कि कुर्ता दुपट्टा एक रंग का हो, बेशक बॉटम अलग कलर का हो। उससे आपको एक यूनिटी आ जाती, एक लेंथ आ जाती है आपके अंदर, आप लंबे लगते हो। दूसरी बात है लेंथ की, अगर आप छोटे हो तो या तो बहुत छोटा टॉप होना चाहिए और बहुत लंबी या बहुत लंबी होनी चाहिए। अच्छा, कोई बीच वाली नहीं होनी चाहिए? बीच वाली वो आपको हाफ में काट देती है ना फिर धड़ लंबा लगता है ना फिर लातें लंबी लगती हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास, हमारे यहाँ एवरेज हाइट लड़कियों की बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होती, 5'1" के लगभग एवरेज हाइट जो होती है वो होती है, तो आप उनको रिकमेंडेशन क्या देते कि उनके ऊपर, जैसे अगर हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल्स हैं कि एक लंबी कमीज़ और प्लेन शरारा या घाघरा चोली, क्या उनके ऊपर अच्छा लगेगा? वो तो वही वाली बात आ जाती है जो मैंने पहले की थी, डिपेंड्स कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। अगर आप बहुत स्लिम है और अगर आप बहुत छोटे हाइट की हैं, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप हैवी हैं तो फिर वहाँ पे पाबंदियाँ आ जाती हैं। अच्छा, अगर हैवी हैं और छोटी हाइट की हैं तो क्या करे दुल्हन? तो मोनोक्रोम एक रंग पहने आप, एक रंग दुपट्टा कुर्ता शलवार एक रंग में, उसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी में कलर्स ला सकते हैं अगर आपने मल्टी कलर करना है एम्ब्रॉयडरी में, लेकिन बेस कलर एक होना चाहिए। जब आप बेस कलर बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं तब फिर मसाइल कर। अक्सर मैंने देखा जो छोटे कद की लड़कियां होती हैं वो टेल बहुत लंबी बनवा लेती हैं, आप उनको क्या रेकमेंड करते हैं कि वो पता नहीं उनको लगता है कि वो ड्रीमी और फैंटेसी वाली वो हो जाएगी, एक शरारे की टेल लंबी है? तो आपको पता है सिंड्रेला की कहानियों पे और वो वाली फेरी टेल्स पे सब पले बड़े हैं ना, बिल्कुल। तो वो हैप्पीली एवर आफ्टर का एक होता है कि जी शादी होगी तो ब्राइडल ड्रेस में रहोगा, तो उसके हवाले से लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस सबके साथ यही है जो मेरे पास आता है कि आप जब इतने पैसे खर्च रहे हैं तो आप वो ऐसी चीज़ बनाइए जो बाद में भी पहना जाए। अब वो ट्रेल बाद में बहुत कम लड़कियाँ पहनती हैं। बिल्कुल। तो ये और बात है कि अगर आपका दिल है, आपके पास पैसा है, आपके पास मौका है, दस्तूर है, और अगर आप ये करना चाहती तो बेशक करें। बात दरअसल ये है कि आजकल के ज़माने में पाबंदी कोई नहीं है, आप अपनी इनफरादियत देखें। नहीं, लेकिन अगर हाइट छोटी है तो वो ट्रेल बनवा सकते हैं क्या? भाई वो कहते हैं ना पंजाबी में, शौक दा कोई मुल नहीं। तो अगर आपका शौक है और अगर आप वो शौक पूरा कर रहे हैं तो वो भी जायज़ है। लेकिन असूली तौर पर तो ये देखा जाएगा, मैं तो यही कहता हूँ सबको कि आप वेयरेबल क्लोथ्स बनाएं, आप वो कपड़े बनाएं जो कि
आप पे सजें। वो ये मत देखे कि आलिया भट्ट ने क्या पहना है तो मैं वो बना लूंगी। दुपट्टे पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दुपट्टा जो बनाते हैं भी वो बाद में भी यूटिलाइज कर किए जा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता आप कहते हैं ट्रेल से ज्यादा आप दुपट्टे पे इन्वेस्टमेंट कर लें कि वो प्लेन। हम लोग तो शादी के जोड़ों से के साथ 4 गज का दुपट्टा बनाते हैं। अच्छा। और शादी के बाद 1 गज का पूरा पीस हटा के उसको 3 गज का करके प्लेन शलवार कमीज के साथ वो बाद में पहना जाता है मंगनी पे, मेहंदी पे। ग्रेट ग्रेट। तो ये कुछ और आइडियाज आप दे सकते हैं खवातीन को कि अगर सर्दियों की शादी है तो वो किन कलर्स का इंतखाब करें तो ज़्यादा खिलेंगी? दोपहर की शादी पे क्या कलर्स, रात की शादी पे क्या कलर्स? वो तो आई थिंक एक कॉमन सी बात है कि अगर आप दिन की शादी है तो फिर आप कोई पेस्टल कलर्स हो, यू नो बेबी पिंक है, कश्मीरी चाय है, इस तरह के शेड्स हैं, आइस ब्लू है, आइवरी है, कॉफ़ी कलर है। हल्के कलर्स में दिन में होता है क्योंकि दिन के उजाले में शोख रंग फिर आंखों को चुभते हैं। और रात के जो होते हैं जो कि आपके इंडोर शादीज होते हैं उसमें फिर आप मरून्स, रेड्स, तरबूजी, इस तरह के कलर पहन सकते हैं, मजेंटा, एमरल्ड ग्रीन, जो हमारे जूल टोन्स होते हैं। हाँ, ज्वेलरी के साथ। और फिर होता ये कि शादी के रोज जनरली स्ट्रॉन्ग कलर पहना जाता है, वलीमे पे फिर लोग फिर सिल्वर और उस तरह का पेस्टल शेड्स और वो शुरू कर देते हैं। So, जो थोड़ी सी जिनके कॉम्प्लेक्शन थोड़े डार्क है बच्चियाँ, उनको आप कौन से जैसे आपने कहा ब्लू और इस तरह के जो लेवेंडर कलर हैं वो जैसे आपने बताए थे, और कौन से कलर्स हैं जो आप कहेंगे कि उनके लिए थोड़े से नो है ताकि वो थोड़ी कॉन्फिडेंट हो अपने स्किन के हिसाब से? होता ये कि जिनका अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो जनरली जो भी कलर है जिसमें ब्लू का टिंट है, अच्छा, उसको आप अवॉइड करें, उससे गुरेज करें आप। Okay. और जो रेड्स, पिंक्स, ऑरेंजेस हैं वो टोन्स आप सिलेक्ट करें। वो वार्म टोन्स की तरफ जाएं। बिल्कुल, और रेडिश टोन्स की तरफ। तो वो उससे होता ही, क्योंकि देखिए ना, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें हमारे सकाफत का एक हिस्सा जो लाल जोड़ा जो पहना जाता है इसलिए पहना जाता है क्योंकि जो रेड का जो कलर है डिपेंडिंग ऑन द शेड वो सांवली लड़कियों पे भी अच्छा लगता है और वो गोरी लड़कियों पे भी अच्छा लगता है। जी जी। इसी तरह हमारा बड़े सगीर का एक्चुअल जो कलर है वो वाइट है। वाइट शलवार, वाइट पगड़ी, वाइट दुपट्टा, वाइट साड़ी कॉटन की, ये सारी वाइट चीजें। तो वाइट जोड़ा भी सांवली लड़कियों पे भी अच्छा लगता है और गोरी लड़कियों को भी अच्छा लगता है। अब अगर रिजवान बेग से बुकिंग करानी है, अपने जोड़े के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, तो शादी से कितने दिन पहले उनको आना होगा आपके पास? 3 से 6 महीने पहले। 3 से 6 महीने पहले। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थोड़े से ही टाइम में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया जी जनाब। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शादी की तैयारियां हो रही है, लेकिन जैसे अभी बता के गई ना सारा अली कि अपनी स्किन की प्रेप करना शुरू कर दें, तो एम कॉलरिक से आई हैं, एम कॉलरिक के साथ आई हैं डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हाँ, थैंक यू। आज शादी की तैयारी थी, मैंने कहा मैं भी जरा तैयार हूँ क्या। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी भाई, अब हमें सबको बताना है कि शादियों का सीज़न है और जल्दी जल्दी अपनी स्किन, बालों की तैयारियां शुरू कर दें अच्छे से। सो प्लीज़ बताइए। अच्छा, होता है कि शादी का सीज़न है बट तैयारी के लिए 1 हफ्ता पहले ही आते हैं। हाँ। और ये बिल्कुल गलत टाइम है। हाँ। तो उसके लिए अगर किसी के पास कम टाइम है और बस तैयारी तो करनी है, शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, तो एम कॉलरिक का स्किन फूड आपको पहले बताया था, इसको हमने बड़ा एडवांस फार्मूला में कन्वर्ट किया है। उसकी वजह क्या है कि टाइम कम होता है और हर कोई जो है इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। एक वाहिद आप सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी पूरी स्किन वाइटनिंग के लिए है, ब्राइटनिंग के लिए, डार्क जो स्पॉट्स होते हैं उसके करेक्शन के लिए है, उसके अलावा पिगमेंटेशन को क्योर करता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये समझ लें कि जो लोग बहुत महंगे इंजेक्शंस के ऊपर, ड्रिप्स के ऊपर नहीं जा सकते, अगर वो स्किन फूड इस्तेमाल करते हैं तो उनके स्किन जो है यूँ उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। उनकी वाइटनिंग, ब्राइटनिंग सिर्फ फेस नहीं, पूरी बॉडी के लिए। मतलब होता है कि हम फेस के ऊपर काम कर रहे हैं, पूरी बॉडी का कलर अलग हो गया है, तो जिनको डिस्कलरेशन हो रही है, प्राइवेट पार्ट्स डार्क हो रहे हैं, स्पॉट्स आ रहे हैं या पिगमेंटेशन है, उनके लिए स्किन फूड बेस्ट है। आपने इसको लगातार इस्तेमाल करना है और जब आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि अब आपको लगाने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी होती जाएगी इंशाल्लाह। आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। ज़बरदस्त। ये तो गई स्किन की कहानी। हाँ जी। अब आए सीरम्स के ऊपर और ऐसी सारी चीज़ें जो मेंटेन करती हैं। देखिए, स्किन है, आप मेकअप से कवर भी करें, लेकिन बाल एक ऐसे हैं कि उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सर पे बाल है तो सब कुछ है, इसलिए उसके लिए बड़े जतन भी करते हैं, बड़े ट्रीटमेंट्स भी हो रहे होते हैं। उसके लिए एम कॉलरिक नई प्रोडक्ट लेके आया है जो कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू है और
हेयर ग्रोथ शैम्पू, इससे कि एक आपका बाल गिरता है और नए बाल निकलते नहीं है, उसके लिए एम कॉलरे का जो एंटी हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ शैम्पू है, ये बालों को उसकी जो रूट्स को है वो स्ट्रेंथन करता है, क्लीनिंग करने के साथ साथ उसकी ग्रोथ में इजाफा करता है। इसके साथ जो है हमारा ये हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट सीरम है और ये प्रोकैपल के साथ है। प्रोकैपल जो है वो एक वाहिद ऐसा यूँ समझ लें विटामिन है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी ग्रोथ में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा करता है। इसको जो लगाते हैं उसको अंदाज़ा होता है 1 महीने में उसको ग्रोथ में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। ऐसे कि जिनके होते हैं कि बहुत सीरम्स लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, बट उनको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, तो प्रोकैपल के साथ जो हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट सीरम है ये आपकी ग्रोथ में, हेयर ग्रोथ में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा करता है और इन अ मंथ आपको नज़र आता है कि अरे बालों के अंदर वॉल्यूम आ गया है, बालों की जो है ना वॉल्यूम में इजाफा हो गया और नए बाल निकलना शुरू हो गए। अच्छा, इसके साथ जो हमारा जो लोग इस्तेमाल करें, बट होता है कि कुछ मेल जो होते हैं मर्द हजरात, उनके गंजपन बहुत सीवियर हो जाता है। उस गंजपन के लिए ये जो है हमारा छोटे वाला सीरम, जो कि हमारी बहुत पुरानी प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। इसकी वजह ख़ास ये इसका आयुर्वेदिक फार्मूला है और इसमें ये कि जब आप इसको लगाते हैं, ख़ासकर मर्दाना बाल छड़ के अंदर या गंजपन के अंदर, तो ये आपकी ग्रोथ के अंदर इजाफा करता है और बगैर किसी ट्रीटमेंट के आपके नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको अगर आप प्रोकैपल के साथ और शैम्पू के साथ भी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपके बालों के कंप्लीट पैकेज है ये, जो कि हर तरह के बालों के मसाइल के हल के लिए, चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, हत्ता कि बच्चों के मसला आता है कि बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, बाल बड़े नहीं हो रहे, और साथ में हेयर विटामिन। देखिए, खाना सबसे ज़रूरी है, सिर्फ लगाने से तो आप मेकअप कर लिया, कोई चीज़ लगा ली, आपने हेयर पीस लगा लिया, लेकिन आपका इंटरनल आप जो है आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर विटामिन जो है इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करता है और अब ये जो पूरी चीज़ें मैं हेयर की बता रही हूँ, अगर आप 3 मंथ्स यूज़ कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई पेशेंट ना मायूस नहीं हुआ है कि जिसने इस्तेमाल किया उसको 100% रिजल्ट मिला है। आपने इस्तेमाल क्या करना है, आपने चेक करके आपने हेयर ग्रोथ सेट इस्तेमाल करना है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, शैम्पू के साथ आपने प्रोकैपल जो है सीरम यूज़ करना है। 3 मंथ्स का टारगेट रखें, इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, अच्छा, अब आते हैं वेट लॉस की तरफ। हाँ, क्योंकि वेट लॉस का होना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, शादी है और वेट लॉस होना बहुत ज़रूरी है, कपड़ों में फिट आना और अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक होता है हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब वेट लॉस के प्रोसीजर्स भी हैं, मेडिसिन भी है। मेल्टर प्लस की ख़ास बात ये है कि ये जो है आपका बड़ा हेल्दी वे में वेट जो है कम करता है। आप हेल्दी डाइट के साथ इसको इस्तेमाल करें, ये आपका वेट नहीं बढ़ने देगा। जो बढ़ गया उसको आपका फ़ैट कटर करेगा, फ़ैट को कट करेगा और आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो बच्चियाँ अपना बड़ी मुश्किल से वेट कम किया है, उनको होता है पानी भी पिएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा, तो वो पानी पिए, खाना खाएं अच्छे तरीके से पोर्शन के अंदर, लेकिन मेल्टर प्लस के साथ, तो आपकी शादी की दावतें ऐसे हंसी खुशी निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और वेट जो है ना आपका बिल्कुल मैनेज रहेगा। आपको ये टेंशन नहीं आएगी कि अगर मैंने ज़्यादा बिरयानी खा ली तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो मेल्टर प्लस जो है आपका वेट मैनेज करने में और आपका जो बढ़ा हुआ वेट है उसको कम करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये मेल्टर प्लस तो ये समझ लें कि जहेज में लेके जानी है आपने। अच्छा, डे एंड नाइट क्रीम्स जो हैं, हाँ, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अच्छा, डे एंड नाइट क्रीम ये देखें, आपको मैं दिखाऊं, ये स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम है। अब ज़ाहिर सी बात है, अब हम शादी की बात करें तो उसके हिसाब से मैं बताती हूँ, ये तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। डे क्रीम सन ब्लॉक के साथ है, इसको आपने सुबह उठ के मुंह धो के इसको लगा लेना है। इसके ऊपर आप हल्का फुल्का मेकअप कर सकते हैं, बीबी क्रीम लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगाए तो सिर्फ ग्लॉस लगाएं, आप तैयार हैं, कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसके साथ नाइट क्रीम आपने इस्तेमाल करनी है। नाइट क्रीम जब आप इस्तेमाल करें, अगर आपके स्किन पे कोई इशू है, कोई आप प्रोडक्ट लगा रही हैं, उसके साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बट ये दो का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपको बहुत सारी प्रोडक्ट से जान छूट जाती है। आपने सिंपल फेस वॉश किया, फेस वॉश कीजिए, आप जो है फोमिंग क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, ये मेकअप रिमूविंग के लिए, डीप क्लेंजिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। देन उसके बाद आपने डे क्रीम लगाई है और रात को आप लगाएंगे नाइट क्रीम। अच्छा, इसको लगाने से क्या है कि इसमें कोई ख़ास नहीं कि आपको ये मसला होगा तो आप लगाएंगे, ये आपकी डेली रूटीन केयर है कि आपको आपके स्किन को डैमेज होने से बचाएगा, आपके स्किन के जो प्रॉब्लम्स उनको क्योर करेगा। जैसे कि आप स्किन फूड खा रहे हैं, आप ये क्रीम लगा रहे हैं, आपको सन यूवी रेज डैमेज नहीं करेंगी। और जो नाइट क्रीम है, ये आपकी पूरी स्किन की रिपेयर करता है और आपके जितने भी मसले होते हैं दिन भर के, उनको दूर करके खुद आपको पहले ही 15 दिन में अंदाज़ा होता है कि आपकी स्किन जो है बेहतर होती चली जा रही है। लेकिन आपने रेगुलर यूज़ करनी है और इसको लगाने के बाद, मतलब मुझे बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, पेशेंट खुद गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि जी इससे उन्होंने कितना फ़ायदा उठाया। सही। सिरम्स जो हैं, आप यहाँ 4 तरह के मुझे नज़र आ रहे हैं।
विटामिन सी सीरम, एंटी एजिंग सीरम, आई सीरम, स्मूथिंग सीरम, हेयर स्मूथिंग देखिए, अच्छा जब हम बालों की बात कर रहे थे, हम बालों का शैम्पू भी कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ में इजाफे के लिए बात कर रहे हैं, बट फिर भी एक कंडीशन आती है कि बाल थोड़ा सा रफ हो जाता है, हम डाई भी करते हैं, हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी कर रहे होते हैं, बालों के अंदर रफनेस आ जाती है। तो हेयर स्मूथिंग सीरम आपने नहाने के बाद जस्ट फ्यू ड्रॉप्स लगाने हैं, ये आपका लेवॉन सीरम है, आपने लगा के छोड़ देना है, बस आपके बाल बिल्कुल स्मूदी, सिल्की और शाइनी हो गए। इसके बाद आप ब्लो ड्राई करें, इसके बाद आप आयरन करें, आप जो दिल चाहे कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं करें तो आपका बाल रूखा बेजान नज़र नहीं आएगा और उसके अंदर जो है आपको एक स्मूथनेस, जो एक शाइन चाहिए वो आपको फील होगी। जहाँ तक दूसरे सीरम्स की बात है, तो कि आजकल ये होता है कि जी सीरम्स का बड़ा दौर है, हर कोई सीरम लगाना चाहता है कि क्रीम तो शायद ये हो जाएगा या ख़राब हो जाती है, बट सीरम इसलिए लगाते हैं, इसका मॉलिक्यूल बहुत बारीक होता है, आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, आपके स्किन को हैवी फील नहीं होता है, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है। एंटी एजिंग सीरम जो है, एंटी एजिंग के लिए इसमें ये नहीं कि आप 70 साल के होकर लगाएंगे, इसको आप 30 साल की उम्र में भी लगा सकते हैं, इसलिए कि ये आपकी एजिंग को डिले करता है। अगर आप वक्त से ख्याल रखना शुरू करते हैं तो आपकी एजिंग आएगी नहीं, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, फाइन लाइंस ख़त्म होती हैं। जिनकी एजिंग है उनको थोड़ा ज़्यादा अर्सा लगाना पड़ेगा और ये ग्रेजुअली जो है आपकी एजिंग को डिले करेगा और आपकी स्किन स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्राइटनिंग के लिए, स्पॉट करेक्शन के लिए, फ्लॉलेस स्किन के लिए, ब्राइटनिंग के लिए। तो विटामिन सी आप इवनिंग में लगाएंगे, रात को लगाएंगे, दिन में विटामिन सी नहीं लगता है। ये तमाम बच्चे जो यंग एज में हैं, जिनकी शादी होने वाली है, दुल्हन के अलावा दूल्हा भी लगा सकते हैं और उनको भी लगाना चाहिए। सही, दुल्हन तो मेकअप कर लेगी, दूल्हा क्या करेगा? तो वो बेचारा हल्का फुल्का मेकअप करता है। तो विटामिन सी सीरम सबके लिए बहुत अच्छा है, बट इसको जो है आपने इवनिंग में लगाना है और रात को लगाना है। रात वाली क्रीम के साथ भी इसको लगा सकते हैं। सही। अच्छा, ये जो है हमारा आई सीरम है, रत जगह हो रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, टेंशन भी है रुखसती की और दूल्हा को भी टेंशन है, तो उसमें ये आई सीरम या बाकी भी कंडीशन होती है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जो इंटरनल इश्यूज़ हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आई सीरम को ट्वाइस अ डे आपने इस्तेमाल करना है। पफीनेस आपकी हो रही है, लाइंस आ रही हैं, या आपकी जो बहुत स्याह आँखें हो गई, हल्के हो गए गहरे गहरे, उसको जो है ये लाइट करता है और आपके स्किन को स्मूथ करता है। कैफ़ीन के साथ, कैफ़ीन जो है सारी जो वाटर रिटेंशन है उसको निकाल देता है, जो पफीनेस है उसको दूर कर देता है और एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। तो ये आपने इस्तेमाल करना है, ख़ासकर पढ़ने वाले बच्चों को, बच्चियों को और जिनकी शादी और उनके लिए। अच्छा, छाइयाँ, डार्क स्पॉट्स, इन सब के लिए क्या है? इन सब के लिए देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये आपका हमारा पिगमेंट पाउडर है, मैं आपको दिखाऊँ। यस, ये पिगमेंटेशन पाउडर है और नॉर्मली हम क्रीम सजेस्ट करते हैं। हमारा जो है पिगमेंट आउट क्रीम बहुत डिमांडिंग है, हमेशा मतलब वो स्टॉक शॉर्ट ही रहता है, इसलिए कि वो आती है और जाती है। लेकिन इसके साथ जो नेचुरल प्रोडक्ट चाहते हैं तो उसके लिए पिगमेंट पाउडर बहुत अच्छा है, कि जो चाहते हैं कि हम कोई भी केमिकल ना लगाएं, तो ये पिगमेंट पाउडर जो है ये आपने रोज़ाना दूध में, दही में या किसी जूस में मिला के लगाना है, फेस पे लगा के मसाज करना है, देन उसको वॉश करके अपना डे क्रीम लगा लें या सनब्लॉक लगा लें। ये पिगमेंट को आहिस्ता आहिस्ता फेड करता है। साथ में आपने स्किन फूड खाना है। आप खुद कहेंगे कि पहले ही मतलब आपको फर्स्ट मंथ में से 2-3 मंथ्स यूज़ करना पड़ता है, पिगमेंटेशन थोड़ा मुश्किल से जाती है, लेकिन वो फेड होना फ़ौरन शुरू हो जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसलिए कि आपको देखने बिल्कुल नेचुरल फॉर्म है, पाउडर बना हुआ है कि डिफरेंट हर्ब्स का जो है और फ्रूट्स जो पील का ये पाउडर है, जो लगाएंगे जो आपके स्किन को हेल्दी भी करेगा, इसको उनको पतला भी करेगा और पिगमेंट को आपका जो है ना फेड करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब जाहिर है जो पंजाब के लोग हैं वो चाहते हैं कि आप उनको आके उनका मुआयना करें, तो पंजाब टूर के बारे में कुछ बताएं और फिर जो कराची में आपका क्लिनिक है रसास वदा, उसकी टाइमिंग से भी आगाह करें। अच्छा, पंजाब का ये है कि एवरी सेकंड मंथ या हर 1 महीने के बाद हम लोग जा रहे होते, तो इंशाल्लाह पंजाब टूर हमारा आ रहा है। 21 से हम पंजाब में होंगे, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, गुजरात हमने नया ऐड किया है और उसके अलावा फिर हम होंगे मुजफ्फराबाद कश्मीर में। तो वो तमाम शहर 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन हम आप लोगों के साथ होंगे, तमाम प्रोडक्ट्स होंगी। उसके अलावा जितने ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम रसास वदा में कराची में ऑफ़र करते हैं, वो तमाम चीज़ें हम लेके जाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है, आपका प्रोग्राम है, मुझे आप पीछे वो पहले से कह देते हैं डिस्काउंट के लिए, तो तमाम लोगों के लिए जो हम पंजाब में जा रहे हैं, तमाम जो ट्रीटमेंट्स है रसास वदा के प्रोसीजर्स हैं उस पर 20% ऑफ है। हाँ। और रसास वदा मैं पंजाब वालों के लिए बता रही हूँ, और कराची वाले फिर चीखेंगे तो उनके लिए कि जो रसास वदा आ रहे हैं कराची के जितने लोग हैं उनके लिए 3 डेज़ के लिए आज से 3 दिन जो है वो प्रोसीजर्स के ऊपर जो 20% डिस्काउंट है और तमाम कॉलरिक के प्रोडक्ट के ऊपर 10% डिस्काउंट है। तो वो निदा यासिर के शो के रेफरेंस से, GMP के रेफरेंस से आके इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं।
ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर उमेराइल। और साथ साथ प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले बताती चलूं कि 21 और 22 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर कराची में आप जा सकते हैं उधर सहूलत से शादी द वेडिंग एक्सपो कराची होने जा रहा है, जो ऑर्गेनाइज किया है ओकेजन्स इवेंट प्लानर्स ने। 3 दिन रह गए हैं इस रंगारंग मेला के शुरू होने में, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर आपको नज़र आएगा ब्राइडल जोड़ा, कस्टमाइज ज्वेलरी, फर्नीचर की बुकिंग, होम अप्लाइंसेस, तमाम सहूलियात अंडर वन रूफ मौजूद होंगी। सेफ गोल्ड 80% करने का मौका भी मिलेगा ARY सहूलत वॉलेट के ज़रिए। साथ ही दुबई इस्लामिक बैंक से आपको मौका मिलेगा रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंस का। तो फिर एक्साइटमेंट को बरकरार रखें। 3 दिन बाद 21 और 22 को एक्सपो सेंटर कराची जाइए और अपनी मनपसंद शॉपिंग अंडर वन रूफ कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।